विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमः। प्रभुपाद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमस्ते। निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम और एक बार साथ में बोले हरे कृष्णा 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 One last time, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Chila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhu, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Srila Gurudeva, Gurudeva, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. हरि पावन हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा माधव की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए सब लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैंने सुना कि कोल्हापुर के आप सब भक्त लोग इकट्ठित होकर अभी भक्ति शास्त्री कोर्स में जुड़े हैं। लगभग 100 भक्त लोग, करेक्ट हैं? 100 भक्त लोग, वेरी नाइस। हम भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं, हमें भक्ति शास्त्री कोर्स करने से क्या लाभ प्राप्त होगा इत्यादि के बारे में अनेक लोगों के मन में प्रश्न है। हम संक्षिप्त रूप में इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारे संस्था में जिसमें हम लोग जुड़े हैं इस्कॉन में, हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु किस चीज को महत्व दिया, उन चीजों को हम लोग भी महत्व देना चाहिए। जैसे दक्षिण भारत में जब महाप्रभु श्रीरंगम में जा पहुंचे, उस रंगनाथ मंदिर में एक ब्राह्मण को देखा उन्होंने। वो ब्राह्मण थोड़ा बहुत पढ़ना जानता था संस्कृत की भाषा, लेकिन उसके उच्चारण में थोड़ा त्रुटियां थी। बाकी ब्राह्मण लोग हंस पढ़ते थे।
लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये बहुत प्रामाणिक और ईमानदार दिख रहा है, तो उनके पास जाकर महाप्रभु ने पूछा, "क्या कर रहे हो?" बोला कि मेरे गुरु के आदेश है, मुझे गीता पढ़ने के लिए यत्न करता हूँ, ठीक तरह से कर नहीं पाता हूँ लेकिन प्रयत्न करता हूँ। तो महाप्रभु ने बोला कि अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तुम्हारी आँखों में आँसू निकल रहा है? तब उसने बोला कि जब भी मैं गीता को उठाता हूँ हाथ में, तुरंत मुझे स्मरण आता है भगवान पार्थसारथी की, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण अपने ही प्रिय एक भक्त के एक सारथी बनकर उनके रथ चला रहे हैं। ये बात के बारे में सोच-सोच कर मेरे हृदय में उनके लिए सद्भावना, उनके लिए आदर, सम्मान, प्रेम उमड़ पड़ता है। इसलिए मैं अश्रु बहाता हूँ। महाप्रभु ने तुरंत उनको आलिंगन की और बोला कि हे ब्राह्मण, तुमने भगवद गीता पढ़ने का जो मूलभूत उद्देश्य है उसको पा लिया है। यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववेद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम योग में 15वें अध्याय के अंत में बताते हैं श्लोक है, यो मामेव असम्मूढ़ो, किसी भी तरह का कुछ शंका के बिना अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय में भगवान कृष्ण को ही परम पुरुष, परम सत्य, परम ब्रह्म के रूप में मान लिया हो, और मानकर उनके श्री चरणों में समर्पित हो चुका हो, जानाति पुरुषोत्तमम, ऐसे पुरुष भगवान बताते हैं स सर्ववित्, वो सब कुछ जानता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातुम भवति, ऐसे बताया है। ऐसी एक चीज है इस दुनिया में जिसको जानने से आप सब चीजों को जान लोगे। वो क्या चीज है? कृष्ण है। अगर आपने कृष्ण को समझ लिया, सब चीज कृष्ण के अंदर ही है। और इसलिए कृष्ण को समझने वाला सब कुछ समझता है। कैसे? एक सरल उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। अगर आप अमेरिका पहुंचे, अमेरिका देश को देखा आपने, इतना बढ़िया चल रहा है सब चीजें अमेरिका में है। अगर आपको थोड़ा खोज करना हो कि अमेरिका कैसे चल रहा है, दो तरीका है उसका। एक है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, सारे अमेरिका में घूम घूम कर एक नोट्स बनाओ अलग अलग चीज़ों के बारे में देखकर, है कैसे अमेरिका चल रहा है। सालों साल होने के बाद भी आपको पूरा रहस्य पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन वो पेंटागन के भी ऊपर जो है प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके पास पहुंच जाओगे, उनसे मैत्री जोड़ लिया आपने, वो 2 दिन में बता देगा आपको अमेरिका क्या है, कैसे चल रहा है, क्योंकि वो सब चलाने वाला होता है। इस तरह अर्जुन ने मैत्री जोड़ लिया किसके साथ? आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण के साथ। इसलिए भगवान ने 7.4 में श्लोक में वो मिनापो नलो वायुकम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये भौतिक दुनिया जो अष्ट धातुओं से बना हुआ है, ये मेरा है अर्जुन। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम दार्यते जगत। इसके ऊपर और एक बहुत आध्यात्मिक दुनिया है, भौतिक दुनिया से परे, वो भी मेरा ही है। दोनों श्लोकों में एक शब्द कॉमन है, मैं का मतलब क्या है? मेरा। हाँ। प्रभुपाद इसको बहुत जोर से कोट करते थे। हाँ, अपरयाम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि मैं पराम बोलते थे प्रभुपाद जी। इसी तरह भूमि रापो नल वायु कमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मैं। लोगों ने सोचा क्यों मैं के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं प्रभुपाद जी, क्यों जोर दिया? कोई बता सकते हैं? क्योंकि ये दोनों दुनिया ऐसा नहीं कि ऐसे ही पड़े हैं, इसके मालिक भी हैं। प्रभुपाद ने बोला, देखो मेरे पॉकेट में एक पेन है, अगर कोई सामने बैठा हुआ व्यक्ति को पेन चाहिए लिखने के लिए, क्या ऐसे उठा सकता है क्या? ऐसे कोई उठाता तो उसका नाम है चोर। अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। मांगने के बाद भी आपको पूछना चाहिए कि प्रभु जी आपका पेन यूज कर सकता हूँ क्या? मैं हाँ बोलता हूँ, ठीक है। कितने समय के लिए रख सकता हूँ वो भी पूछना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ ठीक है, आधा घंटे के बाद मुझे चाहिए, तो दे देना चाहिए, वो सज्जन है। करेक्ट ना? इसी तरह से जो प्रकृति पड़ा है दुनिया में, इसका सृष्टिकर्ता परम पुरुष भगवान है। उन्होंने सृष्टि करके छोड़ा है, इसलिए उनको पूछे बिना कुछ भी छूना नहीं चाहिए इस दुनिया में।
कोई छुएगा तो चोर है वो। ऐसे भगवत में गीता में भगवान खुद ही बताते हैं, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्थेन एव सः। स्थेन का मतलब थीफ। अंग्रेजी शब्द थीफ किधर से आया? संस्कृत शब्द स्थेन से। स्थेन थीफ मिलजुलता है ना दोनों। इस तरह भगवान बताते हैं। तो इसलिए अगर कोई जान लिया कि सब भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति सब कृष्ण ने निर्माण किया है, कृष्ण के ही हैं, इसलिए मैं कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगा, वो बुद्धिमान है वो व्यक्ति ना, वो पहचान पाएगा आसानी से। इसी तरह अगर कुछ कीड़ा हो एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ में कुछ डाली के ऊपर, और वो कीड़ा जानना चाहता हो कि ये सारे बरगद का पेड़ का मूल किधर है, हाँ? इधर से आएगा, अगर इधर आता है बोला यही मूल है, हाँ? क्योंकि इधर से ही निकल रहा है, लेकिन यह मूल नहीं है। उसके बाद इधर से इधर घूमेगा, इधर जाएगा, इधर कुछ नहीं है, इधर आ जाएगा वापिस, तो यही मूल है, हाँ? ये भी नहीं है। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान कोई होगा तो एक व्यक्ति उसको उठाकर मूल में डालेगा, तब पता चल जाएगा उसको यही मूल है। तो इसलिए हमको कुछ भी जानकारी चाहिए तो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाना चाहिए जो सब कुछ चीजों को निर्माण किया है, सृष्टि किया है। करेक्ट है ना? वो भगवान है। इसलिए अगर उस भगवान को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया, समझ लिया। ये एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या है? अगर किसी को भगवान के ऊपर अटूट विश्वास आ गया, समझावट आ गया, भगवान के बारे में विश्वास आ गया, भगवान का नाम लेता है, उसके हृदय में जो खड़े जो भगवान है, अंतर्यामी है, वो उनको सदा सप्लाई करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन, जिसका सीमा ही नहीं है, हाँ। जैसे प्रचुर मात्रा में, अनगिनत मात्रा में उसके सब प्रश्नों का जवाब वो देते रहेंगे। भगवान खुद बताते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम जैनमाम उपयांति थे। तुमको जो भी शंका होगा मैं जवाब देते रहूंगा तुमको, हाँ? ऐसे लोगों का शंका होगा ही नहीं उनको, हाँ? वो भक्ति में फिक्स हो जाते हैं। ये ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण था वो, हाँ? उनको भगवान के ऊपर प्रीति थी, श्रद्धा थी, गुरु के आदेश पर निष्ठा था उनके मन में। गुरु ने बोला है इसलिए पढ़ा भगवत गीता उन्होंने। तुम आपने बोला तुम बहुत भाग्यशाली हो ब्राह्मण। दूसरे उदाहरण आप देखते हैं जो जगन्नाथपुरी में एक बूढ़ी नारी दर्शन की अभिलाषी थी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, हाँ? उस समय इतना भीड़ भाड़ था उधर, भगवान चैतन्य महाप्रभु खड़े थे गरुड़ स्तंभ के निकट। ये चढ़ गई, एक पांव रखा महाप्रभु के कंधे में, दूसरे पांव रखा गरुड़ स्तंभ में, और प्रेम से भगवान के सुंदर छवि को निहार रही थी, हाँ? बहुत प्रेम से, आनंद से। अब गोविंद ने देखा, हाँ, बोले हे बूढ़ी नारी, तुमको अक्ल है क्या? किसके ऊपर खड़े हो? ये एक पांव है भगवान का कंधे के ऊपर, दूसरा पांव है भगवान के महान भक्त के ऊपर। कौन? गरुड़। इस तरह दोनों अपराध कर रहे हो, भगवान को भी अपराध, भक्त के भी अपराध। एक शुद्ध भक्त का अपराध। लेकिन अपराध है क्या वो? अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? उनकी भावना एकदम मासूम है, उनके हृदय की भावना जो है एकदम निष्कलंक है वो, है एकदम निष्कपट है। तो ये भक्ति भाव के साथ देख रही है। एक बार एक जदुरानी माता जी, जिनको प्रभुपाद जी ने ये सब पेंटिंग करने के लिए बोला, उनको ही पेंटिंग कर रही थी वो। ऐसे करके एक पेंटिंग को दीवार के ऊपर लटकाना था, तो प्रभुपाद जी कहीं तो बाहर गए थे, तो उस कमरे में ऐसे ही आसन था, उसके ऊपर चढ़ गई और लटका रही थी। तो 2-3 भक्त ऐसे गुजर रहे थे, उन्होंने पूछा, हे, आसन के ऊपर पांव डालना महा अपराध है, आप इसके ऊपर खड़ी नहीं रह सकते। लेकिन वो बोले कि ऊपर लटकाना था, कैसे लटकाऊंगी, दूसरा कुछ नहीं है इधर, इसलिए इसके ऊपर खड़ी हो गई। प्रभुपाद शाम को आ गए, तब जदुरानी माता जी ने उनको पूछा, स्वामी जी, ये लोग बोल रहे हैं कि अपराध है, मैं इसके ऊपर खड़े होकर मैं लटका दिया, अगर अपराध हो तो माफ कर दीजिए। प्रभुपाद ने बोला, कृष्ण की सेवा के लिए मेरे सर के ऊपर भी खड़े रह सकते हो, ऐसे बोला प्रभुपाद जी। कुछ परवाह नहीं, ऐसे बोले। तो इस तरह महाप्रभु ने भी ऐसे ही सोचा। उन्होंने बोला गोविंद को, गोविंद, हाँ, गोविंद को आदिवासी करके बोला महाप्रभु ने। उसका डबल मीनिंग है उसका। एक आदिवासी का मतलब है तुम मेरे पार्षद हो बहुत काल से, आदि काल से तुम मेरे पार्षद हो, इसलिए ये इस बात को तुम क्यों नहीं समझ सकते? इसकी भावना देखो, इसके अपराध मत देखो, भावना देखो, ऐसे उन्होंने बोला। दूसरा है आदिवासी का मतलब, अरे तुम पामर हो, तुम समझते नहीं भक्ति की परिभाषा है, इसके अंदर कितना भक्ति है, भक्ति को देखो, है
बाहरी ऊपर मत देखो, ऐसे बोलकर महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा की उस वृद्ध नारी की। तो इससे हम क्या समझते हैं, हमारे सब शास्त्र का अध्ययन का निष्कर्ष है भगवान के लिए प्रेम को जगाना, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को गहरा कैसा बनाए, और कृष्ण के आदेश जो मिलते हैं शास्त्र में वो उसको विस्तृत रूप से हम कैसे समझे, हाँ, और कैसे कृष्ण भक्ति रस में हम अपने आप को डूब कर रखे, और कैसे हमारे हृदय में परिवर्तन लाए, हाँ, ये सब उद्देश्य हमें शास्त्र का अध्ययन का मूलभूत उद्देश्य है। अभी उदाहरण के लिए हाँ, आप देखेंगे ध्रुव महाराज की कृष्ण के साथ संबंध शुरुआत में उतना गहरा नहीं था, कृष्ण के बारे में जानकारी भी नहीं थी। उनकी माँ के पास जब गए तब उन्होंने बोला कि साधु महात्मा लोग तुमको भगवान के बारे में बताएंगे। उनके पास जाकर पूछे, नारद के पास भेजा उन्होंने। नारद को मिलने के बाद उनका बड़ा असर पड़ा ध्रुव के ऊपर, क्योंकि नारद के व्यवहार, नारद की बोलचाल, नारद की शुद्ध भक्ति, उनकी परम भगवान के ऊपर शुद्ध भक्ति और आनंद इत्यादि को देखकर ध्रुव महाराज के हृदय में नारद के लिए बहुत आदर निर्माण हो गया। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक उनसे सीखा उन्होंने, सब कुछ चीजें कैसे ध्यान करना है इत्यादि। उसके बाद जब भगवान का दर्शन मिला, दर्शन करने के पहले उनके इच्छा क्या था आप लोग जानते हो, लेकिन दर्शन करने के बाद वो इच्छा छूट गया। जो राज्य प्राप्त करने की इच्छा था, बहुत बड़ा राज्य, इनका इच्छा इतना बड़ा था, इतना मोटा था, इन धृतराष्ट्र को तो सिर्फ दुनिया का राज्य चाहिए था। हिरण्यकशिपु को तो इच्छा था कि त्रिलोक का अधिपति बनो। ध्रुव महाराज की इच्छा था कि त्रिलोक का अधिपति जो ब्रह्मा जी हैं उनसे भी बढ़कर इनको एक ग्रह चाहिए था। इसका मतलब है किसका लोभ सबसे ज्यादा है तीनों में? अभी धृतराष्ट्र, हिरण्यकशिपु, ध्रुव में किसकी लोभ सबसे ज्यादा है? ध्रुव का। इतना लोभ होने के बावजूद भी सही व्यक्ति के पास पहुंच गए, शुद्ध भक्त नारद के पास। इसका मतलब है बड़े से बड़े आपके पास लोभ क्यों ना हो, अगर आप शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गया आपको, वो भगवान हरि उनके हृदय में जब प्रवेश कर लिया, उसके बाद उन्होंने उनके भौतिक इच्छाओं को मिटा दिया और प्रेम को जगा दिया उन्होंने। इसलिए उन्होंने बोला ना, काचम विचिन्वन दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। अभी कुछ वरदान नहीं चाहिए मुझे, मैं तो मूर्ख हूँ भगवान, मैं जंगल में आकर मैं कांच के टुकड़े खोजते हुए आप पहुंचा, लेकिन मुझे रत्न मिल गया मुझे, ऐसे बोले। कौन रत्न है? भगवान विष्णु ही रत्न है। कांच के टुकड़े क्या है? भौतिक प्राप्ति। तो उसको नकार दिया उन्होंने और भगवान का प्राप्त किया, ऐसे महान बने। इसका मतलब है our quality of our desires and our quality of intentions keeps getting upgraded with increment in knowledge and surrender। हमारे ज्ञान और शरणागति जितना बढ़ेगा, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं भी बदलते रहते हैं। करेक्ट है ना? ऐसे ऐसे होते हैं। तो इस तरह जिस तरह ध्रुव महाराज को अपग्रेडेशन मिली उनके भक्ति में, आजकल तो लोग अपडेट करते रहते हैं ना, मॉडल भी अपडेट करते हैं। करेक्ट, मोबाइल मॉडल अपडेट करते हैं, पैकेजेस अपडेट करते हैं, नहीं नहीं, इस तरह हमारे डिसेज को भी अपडेट करना पड़ेगा हमको। पहले जैसे आप लोग बचपन में ट्राईसाइकिल में खेलते थे, करेक्ट है ना? स्कूल जाने के बाद, स्कूल जाना हो तो आप ट्राईसाइकिल में जाओगे, बाईसाइकिल में जाते हो। कॉलेज जाने के बाद बाइक ले लोगे, कंपनी ज्वाइन करने के बाद कार लेते हो, बदलते हैं ना आप जरूर। अभी इस वयस में अगर कोई खिलौने के साथ बैठकर खेल रहा हो तो लोग सोचेंगे इसका नट लूज हो गया इसका, है ना, इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ, सोचेंगे। करेक्ट है? इस तरह हम लोग भक्ति मार्ग में आ चुके हैं। इधर इधर आकर हम भौतिकवादी जैसे काम नहीं करना चाहिए हम लोगों को। भौतिक लोग जैसे जैसे बच्चों को डायपर पहनाते हैं, अगर 25 उम्र का कोई लड़का डायपर पहनकर घूमता है तो लोग बोलेंगे क्या हो गया, पागल है क्या, है ना? इस तरह अपेक्षा की जाती है कि हमारे इच्छाओं को रिफाइन करना चाहिए हमको। वी हैव टू रिफाइन, व्हाट इज इन हिंदी रिफाइनिंग? सुधार, हमारे इच्छा में सुधार लाना चाहिए। तो आप भक्ति शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ेंगे, दो चीज आपको प्राप्त होगा, कृष्ण के साथ संबंध गहराई में जुड़ जाएगा और साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान, विस्तरित ज्ञान आपको प्राप्त होगा। विस्तार, क्यों मैं विस्तार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। ये भगवत गीता यथारूप आप लोग पढ़े हैं, जरूर एक बार पढ़े होंगे आप लोग अभी भी, लेकिन भक्ति शास्त्र के लिए जब पढ़ना होता है
तो ये हर एक श्लोक तात्पर्य लेकर उसका कनेक्शन क्या है? जैसे पहले 6 अध्याय हैं, बीच वाला 6 अध्याय है, लास्ट 6 अध्याय हैं। एक विषय के ऊपर जोर देते हैं। हाउ टू लिव, हाउ टू लव एंड हाउ टू लेट गो। 3 चीज़ सिखाते हैं। पहले 6 अध्याय सिखाते हैं हाउ टू लिव, कर्म योग, कैसे कर्म करना चाहिए, फल अर्पित करना चाहिए, वो सिखाता है। नेक्स्ट 6 अध्याय सिखाता है हाउ टू लव थ्रू भक्ति योगा, वो सिखाता है। और लास्ट 6 अध्याय हाउ टू लेट गो का मतलब है इस दुनिया में आसक्तियों से छूटना कैसे, क्योंकि आसक्तियों में मन लिप्त हो जाएगा, खास करके शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ अलाभ इत्यादि में मन अगर डूब जाता है तो भगवत भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए द्वंद्वों से कैसे मन को ऊपर उठाना, प्रलोभनों से कैसे मन को ऊपर उठाना, इंद्रियों को कैसे संयम करना, 3 गुणों से कैसे ऊपर उठना है, तो ये सब चीज सिखाया जाता है लास्ट 6 अध्याय में। हाउ टू लेट गो, अनावश्यक चीजों को छोड़ देना कैसे, वो सिखाया गया है। इसलिए बीच वाला अध्याय जो है हाउ टू लव, वो महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रेड में 2 ब्रेड होते हैं, बीच में क्या होता है? जैम होता है। सब लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ? ब्रेड को पसंद करते हैं, जैम पसंद करते हैं? आपको क्या पसंद है? जैम, है ना? हम क्या करते थे? ब्रेड को खोलकर जैम पहले ले लेते, खा लेते हैं। उसके बाद माँ को बोलते और डाल दो जैम। वो बोला देखो जितना चाहिए उतना वो ब्रेड में हमने पहले डाल दिया, बोलेगी वो। मैं बोलेंगे वो भरपूर नहीं है, और देना। करेक्ट ना? वो अच्छा लगता है। इस तरह सबसे ज्यादा भक्ति अच्छा लगता है। हाँ? तो भक्ति में प्रेम है भगवान के लिए, बहुत सुंदर मार्ग है। फिर भी अगर भक्ति करते समय ज्ञान नहीं हो, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च तत् अहैतुकम। भक्ति के अंदर जो चीज है, ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है, भक्ति में ढीलापन आने की संभावना है। उदाहरण के लिए जो सहज्य लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमको गुरु की जरूरत है ही नहीं, हम मेरे और कृष्ण के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, वो लोग बोलते हैं। मैं पहली बार यात्रा में गया था 1993 में। हम लोग वृंदावन मायापुर दोनों जगह गए थे। तो वृंदावन में एक व्यक्ति गोवर्धन परिक्रमा में जब कर रहा था, ये एक व्यक्ति मिला मुझे। वो हरिनाम शब्द लेकर ऐसे साड़ी जैसे पहना था, और ऊपर मोर पंख भी रखा था। उसका चलना फिरना स्त्री जैसे था उसका, और उसके बोल चाल भी ऐसे। मैंने पूछा क्या है, कौन हो तुम? क्या वो बोलता है मैं सखी हूँ। बोला सखी है? मैं वृंदावन में रहता हूँ, रोज परिक्रमा करता हूँ। उस समय मुझे मालूम नहीं था, मैं भी नया था भक्ति के लिए। तो बाद में भक्तों को पूछा, वो बोले इन लोगों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये सहज्य लोग हैं। ये सहज्य लोग, सहजता का मतलब है सरलता, करेक्ट है ना? ये लोग सोचते हैं कि हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, गुरु करने की जरूरत नहीं, हमारा सीधा संबंध है कृष्ण के साथ, हमारा भावना है, प्रेम है। लेकिन ये लोग वृंदावन में आकर कभी विधवाओं के साथ अवैध संग करके पतन भी होता है इन लोगों का। प्रभुपाद बोले कि ये लोग बनते हैं सुअर और बंदर, और वृंदावन में कुत्ता बनते हैं 1-2 जन्म के लिए, क्योंकि उन्होंने पाप कृतियों में लगा है। ये पाप कृतियों में क्यों लगते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, क्या सही है क्या नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग का मतलब नहीं है कि हम अज्ञानी होकर भक्ति करना। भक्ति में ज्ञान की भी जरूरत है, लेकिन ये ज्ञान में 2 तरीके के ज्ञान है। जो ईश्वर जीव ऐक्य ज्ञान, जो मायावादी लोग बोलते हैं, वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जीव कभी ईश्वर में ऐक्य होता नहीं है, लेकिन इन लोगों का कपोल कल्पित समझावट ऐसा है, तो उस तरह का ज्ञान जीव गोस्वामी बताते हैं, हमको ये नहीं चाहिए। लेकिन किस ज्ञान चाहिए? त्वम पदार्थ ज्ञान, तत्पदार्थ ज्ञान, ऐसे, और जीव ईश्वर संबंध ज्ञान, ये हमको चाहिए। इसका मतलब जीव के बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान, और हमारा और परमात्मा के बीच में जो प्रेम संबंध है उसका ज्ञान, संबंध ज्ञान, ये हमें चाहिए। जो भक्ति शास्त्र में मिलता है, जैसे नारद भक्ति सूत्र है, उसको आप पढ़ेंगे। ये सिखा गया उधर, परिपक्व ज्ञान है उसमें। तुष्टो भवति, तृप्तो भवति, आनंदी भवति, कैसे भक्ति मार्ग को अपनाने से हम ऐसे परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं हम। इस तरह ये 4 किताब जो आप पढ़ेंगे उसमें भी भक्ति ज्ञान के बारे में वर्णन है, जो जिसकी जरूरत है हमें। सही ढंग से ज्ञान ना होने से हम गलत पथ में चलने की खतरा है। इसलिए नारद मुनि भी ज्ञान देते हैं, आप सुखदेव गोस्वामी ज्ञान देते हैं।
ये भक्ति ज्ञान है। और वैराग्य क्या 2 परिभाषा है, विगत राग, विशेष राग है। विगत राग का मतलब है, जो चीज़ें कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, उनको छोड़ देना, वो वैराग्य बोला गया है। कितना सुंदर डेफ़िनेशन जीव गोस्वामी का डेफ़िनेशन है। जीव गोस्वामी नहीं बोलते हैं कि दुनियादारी चीज़ों को छोड़ना वैराग्य है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जो चीज़ भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रतिकूल हो, उनको छोड़ना, ये वैराग्य है। और विशेष राग क्या है? भगवान के लिए विशेष प्रीति होना, हाँ? लालसा होना, हाँ? एक तरह का लोभ होना, मैं कृष्ण भक्ति को प्राप्त करके ही रहूँगा इस जन्म में, इसी जन्म में भगवत धाम लौट जाऊँगा, हाँ? और कृष्ण के लिए तपस्या करूँगा, करूँगी। इस तरह एक तरह का लालसा उदय होना हृदय में, वो विशेष राग है, हाँ? विशेष राग, विगत राग को वैराग्य बोलते हैं। तो इस तरह ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए, दोनों भक्ति के अंदर हैं। तो भक्ति शास्त्रों में हमें ये प्राप्त होता है, इस तरह अ, अ, तो बीच वाला जो है भक्ति, हाउ टू लव, वो सिखाता है। लेकिन इसके साथ-साथ हाउ टू लेट गो एंड हाउ टू लिव, वो भी सीखना चाहिए हमको, हाँ? भगवद गीता में हम सीखते हैं। इसी तरह अ, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, किताब जो उपदेशामृत है, उसमें सिखाया गया है, वो शुरू होता है इंद्रियों के निग्रह से शुरू होता है और एंड होता है राधा कुंड में। नीचे से ऊंचे तक हम रूप गोस्वामी पाद हमको लेके जाते हैं प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के साथ। वो सिखाता है कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने के बाद, अगर दीक्षा ले लिया आपने, अभी दीक्षा लेने के बाद हमारे जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले 3 श्लोक में सिखाया जाता है कि क्या-क्या हमारे पहले 2 श्लोकों में भक्ति के लिए प्रतिकूल चीज़ें, हुँ, वर्जित चीज़ें छोड़ना चाहिए, वो सिखाया गया है। उसके बाद भक्ति के लिए अनुकूल चीज़ें क्या है, तीसरे श्लोक में, और भक्तों के साथ कैसे आदान-प्रदान करना, वो चौथे श्लोक में ऐसे। हुँ, और भक्तों के बारे में समझना कैसे, कौन नवसिखिया भक्त है, कौन पहुँचा हुआ भक्त है, कौन महात्मा है, हैं? हमें फ़र्क जानना होगा, हैं? और भक्तों को देखते समय कैसे सही न दृष्टिकोण से देखना, हैं? ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से कैसे नहीं देखना, ये सब चीज़ें आते हैं। ये सब सिखाने के बाद वो प्रवेश करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, आगे कैसे बढ़ना, नाम जप, हैं? नाम जप में रुचि क्यों नहीं मिल रहा है हमको, हैं? वो रुचि को कैसे जगाना, और हमारे सारे जीवन का अ मूलभूत उद्देश्य क्या है, सब उपदेशों का सार क्या है, ये सब मिलता है उधर, हाँ। उसके बाद अलग-अलग स्तर है, वैकुंठ है, वृंदावन है, वृंदावन में भी गोवर्धन है, गोवर्धन में भी राधा कुंड है, हैं। इस तरह हम लोग इतनी गहराई से भक्ति में आगे, जानकारी में आगे बढ़ेंगे, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये सब जानकारी जितना बढ़ेगा, उतना भगवान की ओर आकर्षण भी बढ़ेगा हमारे अंदर, अगर हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझते हैं। ज्ञान भी विस्तरित होता है और कृष्ण के साथ संबंध भी मजबूत होता है। लेकिन इसका पढ़ने का भी एक शैली है। हम अपने आप को जैसे स्पॉन्ज को पानी में डुबाओगे, हैं, डुबाने से क्या होता है, वो पूरा पानी को पकड़ लेता है ना? बस कैसे पता चल, जैसे गुलाब जामुन अगर आपने गुलाब जामुन बनाने बनाने वाले जो होते हैं, कुछ लोग कारक बाल जैसे बना देते हैं उसको, देखा आपने? आज सुबह बता रहा था कि डिंक लड्डू चाहिए था हमको, करेक्ट है ना? वो डिंक लड्डू ऐसे बनाया है, मैं जब ऐसे करता हूँ मेरा दाँत टूट सकता है, ऐसे दर्द होता है। मैंने बोला एक हथौड़ा लेकर आओ, हैं? उसको ऐसे करके पाट-पाट मार-मार कर पाउडर करके दिया उन्होंने, हैं? उसके बाद खाया मैंने। पता नहीं डिंक लड्डू ऐसे ही बनता है क्या डिंक लड्डू? अच्छा बना सकते हैं ना सॉफ्ट? हुँ। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला कि आपके हड्डी के बीच में जो जॉइंट है, उसके लिए गम चाहिए, वो डिंक लड्डू अच्छा है, हैं? तो लीजिए। अभी 1 लड्डू खाया, मैं डर गया कि कैसे खा पाऊँगा रोज़ ऐसे। तो उसको पूछा ऐसा ही होता है क्या डिंक लड्डू? वो भी बोल रहा पता नहीं, ऐसे बन गया, हाँ। इसी तरह अगर आप गुलाब जामुन आपने अगर बनाया कारक बाल जैसे, उसको शुगर सिरप में डालो, बाद में लेकर काटो, उसमें कुछ नहीं रहेगा अंदर, है ना? लेकिन जब गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट बॉल होता है, वो क्या करता है, वो चूस लेता है, अंदर ले लेता है। शुगर सिरप अंदर घुस जाता है, वो टेस्ट अच्छा रहता है, करेक्ट है ना? इस तरह हम मंदिर में कुछ लोग आते हैं, जाते हैं,
कुछ-कुछ लोग इस्कॉन मंदिर में 20 साल भी आते हैं, शाम के टाइम एग्ज़ैक्टली आरती के टाइम आ जाएँगे ये लोग, हैं। आकर सामने खड़े रहेंगे, हरे कृष्णा, ताली भी बजाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े हैं, कारण क्या है? भक्तों का संग नहीं मिला उनको। हाँ, किसी भक्त का अ, जैसे कुछ एक माताजी आती थी हमारे कुंज बिहारी मंदिर में, रोज़ एक कमल लेकर आती थी कार्तिक महीने में, हैं। वो हम लोग बैठ के क्लास चल रहा है, क्लास के बीच में जाती थी सीधा, ऐसे भगवान को राधा कृष्ण को राधा कुंज बिहारी को अर्पित करती थी, मुस्कुराती थी, भगवान कितने सुंदर हैं, अच्छा उनका सजाया है। दंडवत प्रणाम करके निकल जाती थी। क्लास चल रहा है, उनको कुछ क्लास के साथ लेना-देना नहीं है। किसी भक्तों को मिलना नहीं है। सीधा आने का संबंध उनका डायरेक्ट हैं, उनके साथ। इसको बोलते हैं हम कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का मतलब है उनका संबंध किसके साथ होता है? सिर्फ भगवान के साथ। लेकिन भक्तों के साथ संबंध क्यों नहीं जुड़ता है? वो सोचते हैं कि भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं, लेकिन भक्त लोग मुस्कुराते नहीं हैं हमेशा। कभी डाँट भी दे देते हैं। है भक्त नहीं चाहिए हमको, हाँ। भगवान अच्छे हैं। इसलिए हम इन कोर्सेज़ को सही ढंग से पढ़ेंगे, आपको कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी के बारे में उपदेशामृत में अच्छे-अच्छे चीज़ समझने को मिलेगा आपको, इस तरह। तो इसलिए हम लोग इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं स्पिरिचुअल इमर्जन, हैं? जैसे गुलाब जामुन का इमर्स करके वो इसको स्पिरिचुअल इमर्शन एंड हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हैं? अगर इमर्शन होगा, तब हृदय का परिवर्तन होगा। इसके लिए अनेक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे रहुगुण जो था, ये पालकी में बैठकर 4 लोग उसको उठाकर लेके जा रहे थे। ऐसे जंगल के मार्ग में जाते-जाते वो लोग थक गए। वो लोग सोचे कि अरे बहुत दूर हम चल नहीं पाएँगे। कोई मज़बूत कोई आदमी मिले तो अच्छा होगा। वो कपिलाश्रम में जा रहा था, कपिलाश्रम में भागवत सुनने के लिए जा रहा था। मतलब ये तो पुण्यात्मा है, हैं? वो साधारण राजा नहीं है। कपिलाश्रम में भागवत सुनने के लिए जा रहा हो। अच्छा ही राजा था वो। फिर भी देखिए अगर हम सत्वगुणी भी सत्वगुण में हो हम लोग, कभी-कभी हम रजोगुण में उतर जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि सत्वगुण भी इस दुनिया में शुद्ध नहीं है। कभी सत्वगुणी व्यक्ति भी अ, थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, तो वो तमोगुण में चला जाएगा। अगर थोड़ा गर्वित हो जाएगा, तो रजोगुण में आ जाएगा। इसलिए इस दुनिया में सत्वगुण भी शुद्ध नहीं है। विशुद्ध सत्व में जाना चाहिए, जो सत्वं विशुद्धं विरजम ऐसे एक श्लोक आता है। इसमें तीसरे स्कंद के 15वाँ अध्याय में वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः अनिमित्त-निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। उधर वैकुंठ के वर्णन में इस तरह शुरू होता है, एक श्लोक में आता है सत्वम विशुद्धम विरजम, बता रहे हैं उधर रज नहीं है, उधर रजोगुण नहीं है उधर, हाँ? इस दुनिया में रजोगुण का मिलावट आ जाता है सत्वगुण में। तो बैठा था पालकी में लेके जा रहे थे वो लोगों को अट्टा-कट्टा एक व्यक्ति मिल गया, नाम तो क्या था उसका? जड़ भरत, हाँ। तो उसको राजा को बोले कि एक अच्छा आदमी मिल गया है, बोला ठीक है, बुलाओ उसको, जोड़ दो उसमें। तो लेकिन वो व्यक्ति तो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो महात्मा पुरुष था वो, परमहंस था। तो उनको उठाते समय चींटियाँ आ रही थी, वो ऐसे-ऐसे चींटियों को पार-पार करके जा रहा था, इसलिए पालकी ऐसे-ऐसे उथल-पुथल हुआ उसमें। राजा क्रुद्ध होकर जोर से चिल्लाने लगा, "अरे मूर्ख! हाँ, तुम क्या पतले हो क्या? हाँ, इतना हट्टे-कट्टे हो? क्या अकेले उठा रहे हो क्या? तुम्हारे साथ 3 लोग नहीं है?" हाँ, इस तरह का उनका मज़ाक उड़ाने लगा पहले। हाँ, फिर भी उसके बाद भी उथल-पुथल हो रहा था। अभी एकदम नाराज़ हो गया वो। बोला कि जिस तरह यमराज दंडित करता है पापी जीवों को, इस तरह मैं दंडित तुमको कर सकता हूँ। मालूम है क्या? मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ, ऐसे बोला उसने, हैं। तब जटाभरत ने बोला, "हे राजन, थोड़ा शांत हो जाओ। इस जन्म में तुम राजा हो सकते हो, मैं एक प्रजा हूँ। हो सकता है अगले जन्म में हम ऊपर बैठेंगे, आप हमको उठाओगे, हैं। ऐसे हो सकता है कि नहीं? हैं? इस दुनिया में स्थिति बदलता है। इस तरह उन्होंने बोला। अ, आपने बोला कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ। आत्मा मोटा भी नहीं होता, पतला भी नहीं होता है। आत्मा शुद्ध होता है। ये बात सुनकर राजा तुरंत नीचे उतर गया, पाँव पकड़ लिया उनकी, रोने लगा। शंखे वृषम ब्रह्म कुलावमानात्, हैं। नाहं विशंके सुरराज वज्रान नात्र रक्षशूलान यमस्य दंडात्। मैं यम के दंड से भी डरता नहीं, शिव जी के त्रिशूल से भी डरता नहीं, वरुण के पाश से भी डरता नहीं, लेकिन ब्रह्म कुल अवमानात्,
वैष्णव अपराध से डरता हूँ, हैं? ऐसे बोला। इसलिए अगर मेरे से भूल होकर मैं अपराध कर दिया आपके ऊपर, आप तो महात्मा पुरुष हो, माफ़ कर दो। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। ऊपर था इतना गर्वी, नीचे उतरने के बाद इतना नम्र बन गया वो। इस तरह का परिवर्तन हम में भी आना चाहिए, हाँ? ये शास्त्र का अध्ययन का मूलभूत उद्देश्य है, हाँ? अर्जुन देखिए भगवद गीता सुनने के पहले शुरुआत में रो रहा था, करेक्ट ना? गांडीव को नीचे डाल दिया, हाँ? ना योच्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव, ऐसे लिखा है। नहीं युद्ध करूँगा कृष्णा, ऐसे शांत हो गया बोलकर, गांडीव को छोड़ दिया। मैंने सोचा अगर मैं होता अर्जुन के सामने क्या करता? मैं बोलता युद्ध नहीं करोगे निकल जा, दे दो मेरे पास गांडीव, हैं? मैं लेकर उड़ा दूँगा सबको, हैं? क्योंकि मैं तो अगर कृष्ण होऊँगा तो सबको उड़ाना मुश्किल है उनको, कठिन है क्या उनको? उनको धनुष बाण का भी ज़रूरत नहीं, चक्र को छोड़ेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो सारे महाभारत युद्ध एक पेज में पूरा कर सकते हैं, हैं? भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन हतोत्साहित हो गया, चक्र उठा लिया भगवान ने, सब खत्म, हैं? 18 दिन की बात आएगा ही नहीं उधर, करेक्ट है ना? लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं किया क्योंकि भगवान है ना, इसलिए भगवान ने बोला ठीक है मैं गीतोपदेश दूंगा तुमको भी और सारे दुनिया को भी, और रोने वाला अर्जुन गीता सुनकर उनके अंदर साहस आ गया, उत्साह बढ़ गया, गांडीव को उठा लिया, करिष्ये वचनम तव, बोलता है ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, ऐसे बोलता है, नष्टो मोह, मोहग्रस्त अवस्था मिट गया कृष्ण, श्रुतिर्लब्धा, मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस वापस लौट आ गया अभी, तत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा से ये सब प्राप्त हुआ मुझे, स्थितः अस्मि, मैं अभी कृष्ण भावनामृत में स्थित हूँ, कथ संदेह, सब शंकाएं दूर हो गए, करिष्ये वचनम तव, अभी आपके वचनबद्ध हूँ मैं, जो आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। देखिए ये परिवर्तन है कि नहीं, हाँ? पहले रो रहा था अभी साहस आ गया, क्राइंग अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट अर्जुना, arrogant Rahugana became humble Rahugana, cruel Mrigari became compassionate Mrigari, इस तरह ये उद्देश्य है शास्त्र का अध्ययन का, हृदय में एक परिवर्तन आनी चाहिए हमें। तो बोथ इमर्शन इन शास्त्रिक स्टडी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो अनेक भक्त लोग पूछते हैं कि इस तरह का इमर्शन का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, भूल ही जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैं आपको 12 चीज़ बताऊँगा अभी, एक-एक करके। इसको बोलते हैं 12 एम्स ऑफ शास्त्रिक स्टडी, शास्त्र पठन का 12 मूलभूत उद्देश्य है। अगर इन उद्देश्यों को जानते हुए हम पढ़ेंगे, शास्त्रों में सिर्फ पांडित्य ही नहीं पाएँगे, लेकिन शास्त्र आपके हृदय में भक्ति को जगाएगा। तो इसमें इसको हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं इनको, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़। नॉलेज का मतलब है ज्ञान, स्किल्स का मतलब है कलाएँ, और वैल्यूज़ का मतलब है, हिंदी में क्या बोलते हैं वैल्यूज़ को? चरित्र, कैरेक्टर, वैल्यूज़। अभी नॉलेज में क्या-क्या है? उसमें 3 चीज़ है उसमें, ऐसे वर्टिकली, फर्स्ट नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़। तो नॉलेज में आप लिख सकते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइज़ेशन, इंग्लिश में, ठीक है? उसको भी कुछ सिंबल भी है उसका, KNO नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग UND अंडरस्टैंडिंग, रियलाइज़ेशन REA, रियलाइज़ेशन है। ये क्या है मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊँगा। इसको विस्तृत रूप में आपको भक्ति शास्त्र गाइड में मिलेगा आपको, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में बताता हूँ आपको। नॉलेज का मतलब है शास्त्र ऐसे पढ़ना चाहिए, पहला आपको मालूम होना चाहिए कि वेयर इज़ व्हाट मालूम होना चाहिए, अगर मैं बोलूँगा 7.14 कौन जानता है श्लोक नंबर? ये श्लोक क्या श्लोक है 7.14? किसको मालूम है? दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, ठीक है। 9.10 किसको मालूम है? 9.10 मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। व्हाट इज 14.4? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीजप्रदः पिता। 18.66 किसको मालूम है? सर्वधर्मान् परित्यज्य, करेक्ट है ना, वो सब जानते हैं। और
पहला श्लोक क्या है भगवद गीता का? धर्म क्षेत्र सब जानते हैं। वो छोटे बच्चे भी जानते हैं आजकल। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब बोलते हैं बच्चे आकर स्टेज में हैं। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि आपको मालूम है, हैं? लेकिन आपको भक्ति शास्त्री स्टूडेंट बनने के बाद आपको भगवद गीता के इंपॉर्टेंट श्लोकों का नंबर मालूमात होना बहुत आवश्यक है। जैसे भगवद गीता के जो चतुश्लोकी भगवद गीता है 10.8 9 10 11 वो जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपको खास श्लोकों का नंबर मालूम होना चाहिए, ताकि प्रभुपाद ने बोला एक बार इस बोले समर कृष्ण महाराज को, तुम लोग भगवद गीता ऐसे पढ़ना चाहे लॉयर जैसे, बोला प्रभुपाद जी ने। अभी लॉयर लोग इंडियन पेनल कोड कोड करते हैं, करेक्ट है ना, नंबर कोड करते हैं। इस तरह हम किधर से कोड करना चाहिए? भगवद गीता भागवत से। क्योंकि अगर आप कोट करोगे तो लोग भाग जाएंगे उसके बाद, हैं? कोई आपके साथ वाद विवाद कर नहीं पाएगा। तुरंत श्लोक को निकालो, डर जाएंगे लोग, अरे कुछ भी पूछो श्लोक लाता है, हैं? क्योंकि भारत हो अमेरिका हो, श्लोक बोलने वालों का बहुत आदर है। मैं देखा, लोग समझे या ना समझे वो दूसरी बात है, हैं? लेकिन श्लोक कोई बोलता तो लोग बोलते हैं ये इसको जानकारी है बहुत, है करेक्ट ना। इसलिए आपको श्लोकों को याद कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, और नंबर भी याद होना चाहिए। ये पहला चीज है नॉलेज, है श्लोकों को याद करना। और कुछ तात्पर्यों को भी ऐसे तात्पर्य अच्छे अच्छे तात्पर्य हैं, जैसे नवाम दुष्कृतम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरदमा, बड़ा तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है वो, है? इस तरह गीता के कुछ खास तात्पर्य किधर है आपको मालूमात होना चाहिए। बाद में अगर क्यों ये मालूमात होना चाहिए, अगर आपको देवताओं के बारे में बोलना हो 7वां अध्याय में जा सकते हैं, 9वां अध्याय में जा सकते हैं, इस तरह है। अगर आपको दैवी संपत्ति आश्रय संपत्ति के बारे में बोलना हो तो किधर जाएंगे आप? किस अध्याय में जाएंगे? 16वां अध्याय, हाँ उधर आपको। अगर 3 गुणों के बारे में बोलना हो किधर जाएंगे आप? 14वां अध्याय में उधर जाएंगे आप, करेक्ट है ना। अगर आप शुद्ध भक्ति के बारे में बोलना हो 12वां अध्याय है, इस तरह। तो आपको मालूमात होना चाहिए कि किस किस अध्याय में क्या मिलेगा, हाँ? जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको सब्जी चाहिए तो किधर जाना आपको मालूम है। अगर आपको डायमंड खरीदना हो तो किधर जाना मालूम है। आप सब्जी मंडी में जाकर डायमंड नहीं मांगोगे, हैं? नहीं तो डायमंड दुकान में जाकर सब्जी नहीं खरीदोगे आप, है ना। इस तरह आपको किस अध्याय में क्या है, क्या श्लोक किधर मिलता है, वेयर इज व्हाट, ये पहला नॉलेज है, हाँ? ये आपको मालूमात है। जैसे एक शाइनेस के ऊपर एक तात्पर्य है भागवत में, प्रभुपाद जी बताते हैं, वो पहले स्कंद के 11वां अध्याय में है। बहुत सुंदर परपोर्ट है। अगर इस तरह आपने पढ़ा है, याद है आपको, तुरंत आप क्लास देना हो तो उधर पहुंच सकते हैं आप, दिस द फर्स्ट थिंग, वेयर इज व्हाट नॉलेज। लेकिन प्रभुपाद जी भगवद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं, बुकिश नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन इज यूजलेस, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो सिर्फ ज्ञान होना भरपूर नहीं है। आजकल कुछ कुछ बच्चे हैं पूरे नवा अध्याय 12वां अध्याय 15वां अध्याय बोल देंगे आपको, हैं? लेकिन उनको मालूम नहीं कि उसका मीनिंग क्या है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नॉलेज के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो सोचने वाला होता है वो ही, उसको ही अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होता है। हम्म। एक व्यक्ति को क्लास देने के लिए हमने भेजा था, वो गया, वो क्लास में बोल दिया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज पॉइजन, ऐसे बोला उसने। इंद्रिय तर्पण जो है वो विष जैसा है, हैं? और जब आपके इंद्रिय इंद्रिय विषयों से संपर्क होता है वो दर्ददायक है, ऐसे बोला उसने, दुखदायक है। तो एक लड़का पूछा, "या क्या बोल रहे हैं आप? ये गुलाब जामुन को लेकर मैं जिह्वा में रखता हूँ, दर्द नहीं होता है, सुख होता है, हैं? आप ऐसे कैसे बोला?" आपने क्लास में पूछा। ये बोला, मुझे मालूम नहीं, किताब में लिखा है, ऐसे बोल दिया। इसका मतलब क्या है, उसको नॉलेज है लेकिन क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वापिस आकर उसके सीनियर को पूछा, प्रभु जी आज क्लास में एक व्यक्ति आया, नाक काट दिया उसने, ऐसे प्रश्न पूछकर जवाब नहीं दे पाया। सीनियर ने उसको बोला, देखो गुलाब जामुन को पहले तुम जीवा में रखने से क्या होता है, मिठास होता है, लेकिन ये खाने के बाद क्या आपको लगता है, और एक खाओ, है? दूसरा खाने के बाद क्या लगता है, और एक खाओ। इस तरह आपको लगता है कि और खाते जाओ। मैं खुद आंखों के समक्ष देखा मैंने। एक दिन मैं ट्रेन में बर्थ में बैठा था, नीचे एक बड़ा परिवार था, 10-12 लोगों का परिवार था। वो सब लोगों ने समोसा मांग कर खरीद कर खाया, गरम गरम समोसा, है? तो वो घर वाला में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका 75 उम्र होगा उसका, वो भी सबको देकर वो भी खरीद लिया, वो भी 8 खा लिया समोसा, एक एक करके खाता गया खाता गया।
तो मैंने सोचा अरे इतना वयस वाला भी खा सकता है, हो सकता है गाँव वाला होगा, हैं। गाँव में लोग खाते भी हैं, कसरत भी करते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह उठा, उसको दर्द हो गया पेट में, वो चिल्ला रहा है, बेटे को बोल रहा है, "ए कुछ दवाई लाओ, इसको निकालना है पेट से भी।" हाँ। तो खाते समय इधर जिह्वा में लाल सा होता है, और खाओ बोलता है। अंदर घुसने के बाद निकलो, निकलो बोलता है। हैं? ये दुःख है, करेक्ट है ना? यही प्रॉब्लम है। हैं? गुलाब जामुन खाने में हो, समोसा खाना हो, जो भी हो, ये बड़ा समस्या है इस तरह। हैं? कोई कभी-कभी स्त्री को देखता है दूर से, लगता है कितना खूबसूरत है। इसके निकट जाना है, निकट जाता है। उसके पिता जाते हैं, "ए इसको क्या देख रहे हो? विवाह करना तो विवाह करो" बोलता है। ठीक है, विवाह कर लेता हूँ। विवाह करने के बाद आती है, 2-4 बच्चे हो जाते हैं। वो बोलती है खुद का घर चाहिए, बोलती है खुद का गाड़ी चाहिए, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदो, उनको स्कूल में लेके जाओ, लाइन में खड़े रहो, रेशन में जाकर शक्कर लेके आओ, तेल लेकर आओ। बोलता है, "अरे! ये हमको नहीं चाहिए था।" हैं? भाई से पूछता है। हमको सिर्फ़ मज़ा चाहिए था। हाँ, सोचता है। तो अभी इस तरह वो उदाहरण देंगे तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, करेक्ट है? भगवान क्यों बोलते हैं इंद्रिय और इंद्रिय वो विषय संपर्क में आने से क्या है दर्ददायक होता है, करेक्ट है ना? तो इस तरह हम नॉलेज के बाद क्या आना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, हाँ। उसके लिए सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। सिर्फ़ सुनना ही नहीं, सुनना है, देखते भी हैं। जो साक्षात्कारी महात्मा पुरुष होते हैं, हम लोग उनसे संग करके दुनिया के चीज़ों में हम समझ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं नॉलेज एंड विज़डम, इसमें फ़र्क क्या है, वो तीसरा पॉइंट है वो, रियलाइज़ेशन, हाँ। रियलाइज़ेशन का मतलब क्या है? जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग आने के बाद उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, उनको रियलाइज़ेशन प्राप्त होता है। हाँ। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, हाँ, और दवाई भी मिल गया। कुछ लोग घर में आकर उसको कपबोर्ड में रख देते हैं, खाते नहीं दवाई। वापस दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, "डॉक्टर, डॉक्टर ठीक नहीं हो रहा है।" डॉक्टर पहला क्या पूछेगा? "दवाई खाया क्या?" "हाँ, दवाई खरीद लिया, खाया क्या?" "नहीं डॉक्टर भूल गया।" "चलो, जाकर खाओ पहले।" जब जो सुना, पढ़ा, अपने जीवन में लागू करते हैं, तब साक्षात्कार उठता है। हाँ? नहीं तो साक्षात्कार नहीं उठता। और साक्षात्कार उठने का और एक मार्ग है, जो लोग बहुत सालों से इस कृष्ण भावनामृत को अभ्यास करके बहुत कसरत किया है भगवान की सेवा के लिए, अनेक तरह की परिस्थितियों को झेल कर भक्ति करके आए हैं। उन लोगों के संग से, क्योंकि उनके मुँह में जो शब्द निकलता है उसमें बहुत परिपक्वता है। जैसे उदाहरण के लिए एक माताजी गर्भवती हो गई, तो उसको अगर बच्चे होने वाला है 2 महीने के बाद, वो किधर जाएगी? अपने मायका में जाएगी, नहीं तो उनके पति के माँ आकर उसको सपोर्ट देगी, करेक्ट है ना? कारण क्या है? क्योंकि अभी पहला बच्चा हो रहा है उनको। वो बच्चे होने के बाद क्या करना चाहिए? उसको क्या खिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, कैसे सँभालना चाहिए, वो किसको मालूम? उनकी माँ को मालूम, नहीं तो सास को मालूम, करेक्ट है ना? क्योंकि वो लोगों ने किया है, हाँ? उन्होंने 2-4 बच्चे पैदा किया है, बड़ा भी किया है बच्चों को। हाँ, अगर बच्चा रो रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को ठीक तरह से मोशन नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? हुँ? बच्चे को रात में बीच में उठता है, कैसे सँभालना चाहिए? तो वो उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, करेक्ट है ना? कंपनी में अप्रेंटिस होते हैं, हाँ? एक अप्रेंटिस अगर फिटिंग, वेल्डिंग, टर्निंग ये सब सीखना हो, आईटी कंपनी में क्या करते हैं? आपको एक अप्रेंटिस बनना पड़ता है एक व्यक्ति के अंदर। वो तो 20-30 साल से कर रहा है वो, हैं? बड़ा अनुभवी व्यक्ति है। उसके अंडर में रहो, आसानी से सीख लोगे आप। किताब को कितना भी पढ़ो सीखोगे नहीं। हमने वेल्डिंग के बारे में हमारे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट सीखा हमने। पहली बार मैं वर्कशॉप में गया, वो जो टीचर था उधर, वो बोला कि मैं तो चाय पीकर आता हूँ। मैंने सोचा आप चाय पीकर आइए, मैं खुद ही ट्राई करूँगा, क्योंकि हमने पढ़ा है किताब में। तो वेल्डिंग रॉड लेकर हमने ट्राई मारा, वो चिपक गया उधर। हम खींच रहे हैं उसको, आ ही नहीं रहा वो, हैं? हैं? सब मेरे मित्रों ने बोला, "अरे छोड़ दो, शॉक लग जाएगा तुम्हारा।" छोड़ दिया हमने, हैं? वो आने के बाद उसने बोला, "देखो निकट पकड़ोगे तो चिपक जाएगा, दूर लेके जाओगे तो वेल्डिंग ही नहीं करेगा वो।" तो मैंने पूछा, "क्या करना है?" इसलिए ऐसे पकड़ना पड़ेगा, देखो वो ऐसे उसने किया, इधर से उधर तक कर दिया उसने। हम लोगों को लगा कि चमत्कार है। वो बोला चमत्कार नहीं है, हम कर रहे हैं पिछले 30 साल कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ऐसे बोला उसने, अनुभवी व्यक्ति है, करेक्ट है ना? उसके अंडर में अप्रेंटिस बनो, तो हाथ में एक शील्ड देते हैं। तो मैंने उसको बोला ये नहीं चाहिए हमको, हमको देखना है। ऐसे में बोला, "अरे देखोगे तो आँख खराब हो जाएगा।" इसको भी पकड़ना पड़ेगा बोला उसने।
तो धीरे-धीरे हमने सीखा, थोड़ा जाएगा, चिपक जाएगा, उठाएँगे, चिपक जाएगा, ऐसे-ऐसे होकर हमको भी थोड़ा धीरे-धीरे आने लगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं? अप्रेंटिस से अप्रेंटिस होकर सीखना उचित है क्योंकि हम जल्दी सीख लेते हैं, ऐसे लोगों से। इसलिए अनुभवी वक्ताओं से सुनना, उनके साथ संग करने से जितना सीखोगे, आप उतना किताब में नहीं सीख पाओगे आप। हाँ? इसलिए वो उससे रियलाइज़ेशन प्राप्त होता है। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइज़ेशन इक्वल टू मैच्योरिटी। हुँ, उधर से परिपक्वता आता है, तीनों को जोड़ने से परिपक्वता आता है। ये सब तीनों किस कैटेगरी में आता है? नॉलेज के कैटेगरी में आता है। दूसरा कैटेगरी में जाएँगे हम, हाँ? वो क्या है? स्किल्स है। उसमें 3 चीज़ है, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन एंड थियोलॉजिकल एप्लीकेशन, 3 चीज़ है। अभी पर्सनल एप्लीकेशन क्या है? कुछ भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं, हमें सोचना चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे जीवन में इसको कैसे मैं उतार सकता हूँ, हाँ? इस तरह सोचना। इसलिए कुछ लोगों का आदत है जर्नल लिखना। तो अगर आप कुछ क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि इस क्लास में अच्छे-अच्छे पॉइंट्स कुछ मिले हैं, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम नाम जप करते हैं। एक भक्त तो पूछ रहा है कि प्रभु जी नाम जप करते हैं लेकिन मन बहुत भटकता है। अ, समाधि नहीं आता है नाम जप में, क्या करना चाहिए? तो वो वक़्त आप बोलते हैं उनको, देखो मोबाइल को लॉकर में रख दो, अंदर लॉक कर दो उसको, उसको मोबाइल को तुम्हारी गोद में मत रखो, वो तुमको डिस्ट्रैक्ट करेगा पहले। उसके बाद ऐसे जगह में बैठकर नाम जप करो, अगर इधर मैं बैठकर जप करूँगा, लोग अंदर आने वाले, जाने वाले कौन आ रहा है, कौन जा रहा है देखते रहूँगा, ऐसे स्थान में मत बैठो, ऐसे स्थान में बैठो जैसे घोड़े को ये लगाते हैं, मालूम है आपको? क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड ये दोनों साइड लगाते हैं। टक, टक, टक कैसे सीधा जाएगा वो। क्योंकि ये नहीं लगाओगे तो कुछ घास होता है इधर चला जाएगा, घास खाने के लिए चला जाएगा और गाड़ी रुक जाएगा। इसलिए वो क्या करता है वो, ऐसे लगाते हैं। इस तरह हमको भी ऐसी जगह बैठना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ें दिखना नहीं चाहिए हमको। हम एकाग्रता कर सकते हैं मन को, ऐसे स्थान में बैठना चाहिए हमको। आइज़ एंड ईयर्स और आवाज़ भी नहीं होना चाहिए निकट, कभी-कभी कोई निकट आकर बैठ जाता है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे हरे, ऐसे इतना उसका तीक्ष्ण आवाज़ आता है और हमारा नाम सुन नहीं पाते हैं हम। किसी का अनुभव है ऐसे? करेक्ट ना? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसको कुछ बोलोगे तो वो रोने लगेगा वो। हमने गलत क्या किया? बस भगवान का ही नाम ले रहे हैं हम। हाँ, आप क्यों हमसे नाराज़ हैं? आजकल मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, अगर कोई ऐसा बोलता है ना, मैं उठकर चले जाता हूँ कहीं और। थोड़ा दूर जाकर बैठ, वो इधर बोल रहा था, मैं उधर बैठा, उधर भी इसका आवाज़ आ रहा है। लेकिन उतना नहीं, थोड़ा कम आ रहा है उधर। लेकिन इस तरह कान और आँख दोनों को बचाना चाहिए हमको, ये दोनों से ही डिस्ट्रैक्शन होता है, ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। के बाद इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपका मन के अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है, भूतकाल के बारे में सोचकर, भविष्य के बारे में सोचकर, क्या करना चाहिए? ज़ोर से करना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम। आप करेंगे ना, मन भागते हुए आएगा, कहीं भी जाएगा वो। क्यों क्यों चिल्ला रहे, क्या हो गया अभी? क्या हो गया? इसको सुनो, प्रभुज बोलते हैं नॉट देयर, हियर। प्रभुज बोलते हैं डोंट गो देयर, कम हियर। थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। जैसे हमारे क्लास में एक पिताजी बैठे थे चेयर में, उनके गोद में एक छोटा बच्चा था। वो नोट्स भी बना रहे थे, बच्चे को भी रखा था उन्होंने। लेकिन बीच-बीच में बच्चा उतर जाता है और धीरे-धीरे दरवाजे की ओर जाता है। तो पिताजी नोट्स बनाते तो चला जाए, उसको उठा कर लेके बिठाया उन्होंने। वापस नोट्स बनाते, "ए, किधर गया? इधर भी नहीं है।" वापस चला जाता है वो, बेटा हमें देख, ऐसे हमको मन को लाना चाहिए, मन जैसे बच्चा गुम जाता है, इस तरह मन भी घूम जाता है। उसको उठा-उठा कर लेके आकर रखो। उसको बोला, "उधर नहीं, इधर आओ।" प्रभुपाद यही बोलते हैं लेक्चर में, डोंट गो देयर, कम हियर, ऐसे बोलो। वो एक चीज़ करने से, आवाज़ को थोड़ा ज़ोर से बोलने से मन आता है, कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है,
मन को जैसे हरिदास ठाकुर फार्मूला क्या है, उन्होंने वेश्या को क्या बोला, देखो मैं तुम्हारी बात मानूँगा लेकिन अभी नहीं, 2 घंटे के बाद माला होने के बाद हम तुम्हारी बात सुनेंगे, ऐसे बोल दिया। इस तरह हम लोग क्या करना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए मन को। मन को बोलना चाहिए कि तुम जो भी बोलना अच्छा-अच्छा आइडिया है तुम्हारे पास, हमको भी मालूम है लेकिन अभी मत बोलो, हैं? बाद में बोलो, माला हो जाएगा ना उसके बाद हम कुछ सुनेंगे तुम्हारी बात। हुँ, नहीं तो मन को प्रार्थना करना पड़ेगा, हाँ। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद। रे मन, तुम जानते नहीं भगवान का एक नाम है मनोहर, हाँ? मन को खींचने वाले, तुम उनसे आकर्षित हो जाओगे प्रभु से, तुम्हारा परम सौभाग्य हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। लेकिन प्रभु से आकर्षित नहीं होगे, जड़ पदार्थ से आकर्षित होगे, तुम्हारा अधोगति प्राप्त होगा, तुमको भी मुझे भी। इसलिए मन उन्हीं की ओर मुड़ो, भगवान हरि की ओर। भगवान हरि का मतलब है सर्व अमंगल हरे इति हरि। सब अमंगल चीजों को वो भगवान निकाल देते हैं हमारे जीवन से। इस तरह के मन को प्रार्थना करनी चाहिए। और भक्तचंद्र ठाकुर बोलते हैं, ये सब करके भी मन सुनता नहीं ना, थप्पड़ मारा उसको। थप्पड़ कैसे मारना, किसी ने पूछा, प्रभु जी मन को बाहर निकाल कर थप्पड़ कैसे मारना, बहुत सरल है। उस मन को बोला आज 16 माला नहीं 32 माला करने वाले हैं। डर जाएगा मन। एक भक्त बोला कि एक माला करते समय मन बहुत घूमता तो क्या करेगा, माला को छोड़ देगा, वापिस करेगा। ये देखकर मन डर गया, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इधर ही बैठता हूँ, सुनाओ मुझे। मन ध्यान से सुनता है, उनको डर हो जाता है कि अगर इधर उधर भागूंगा तो बार बार ये माला करेगा। इसलिए ध्यान से सुनाइए। क्यों मैंने बोला आपको ये सब उदाहरण, इस तरह अनेक क्लासेस में आप सुनते हैं पॉइंट्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे इस कान से सुनकर उस कान से छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सुनते समय थोड़ा नोट्स बना लेना चाहिए, छोटा-छोटा पॉइंट्स। तो नोट्स करवाने के बाद क्या है, मेरे जीवन में कैसे इसको मैं लागू कर सकता हूँ, ऐसे सोचना चाहिए। थोड़ा अभी आपने एप्लीकेशन किया, पर्सनल एप्लीकेशन, तो आपको थोड़ा लाभ प्राप्त होगा उससे। तो नो द राइट, डू द राइट, डिसिप्लिन द राइट। बोलिए। तो नो द राइट, कैसे सही चीज आप जानोगे, 2 तरीके से जानोगे आप सही चीज। एक है शास्त्र पढ़ने से, दूसरा है भक्तों से सुनने से। नो द राइट समझेंगे। और डू द राइट करने के लिए क्या जरूरत है आपको, उसके लिए ताकत की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है। डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, हमें मैक्सिमाइज कृष्णा टाइम, मिनिमाइज माया टाइम, उसे डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। कृष्ण के साथ जितना हम संग करेंगे, कृष्ण कृष्ण भक्तों के साथ, उतना हमारे और जपमाला करने से भी हमारी दृढ़ता बढ़ती है। तो डू द राइट, डिसिप्लिन द राइट का मतलब रोज करना है जो हमने सीखा है। इस तरह पर्सनल एप्लीकेशन हम करते हैं अपने जीवन में। तो प्रीचिंग एप्लीकेशन का मतलब क्या है, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, इसको लोगों को सिखाना हो तो उनकी भाषा में कैसे समझाऊंगा। करेक्ट है ना। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, अगर आपको किताब वितरण करना हो, एक माता जी बैठी है बच्चे के साथ, उसके पास जाकर बोलो, माता आप आपके बेटे को कुछ कथा बताना चाहती हो, तो पूछेगी तुम्हारे पास स्टोरी बुक कुछ है क्या, हमारे पास कृष्णा बुक है। कृष्णा बुक लेकर इसमें 90 कथाएं हैं, तुरंत वो ले लेगी वो। क्योंकि उसको जरूरत है। दिस इज प्रीचिंग एप्लीकेशन। आपको लोगों को कैसे बोलना चाहिए प्रभुपाद ने सिखाया। अगर कोई ऑफिस में काम करने वाला हो, उसको पूछो, सर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेस है आपको, वो बोलेगा हाँ कैसे आपको पता है, आप तो 16 घंटा काम करते हैं, स्ट्रेस है बहुत। मेरे पास एक अच्छा किताब है, चैंट एंड बी हैप्पी, इसको लीजिए और मेडिटेशन के द्वारा आपका स्ट्रेस सब निकल जाएगा, तुरंत ले लेगा वो। तो लोगों की जरूरत को समझकर उसके अनुसार प्रस्तुत करना शास्त्र को, उसको बोलते हैं प्रीचिंग एप्लीकेशन। और थियोलॉजिकल एप्लीकेशन मतलब है, अभी समाज में कुछ घटना घटती है, उसको किस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। करेक्ट है ना। वो लोगों को सिखाना। इस दुनिया में तो अलग अलग चीज होते रहते हैं। इस दुनिया में अभी बांग्लादेश में कुछ अटैक हुई, कुछ समस्या हुई, लोग डर गए, उसको देखकर क्या किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कभी कभी भारत में भी इधर उधर अलग अलग नए चीज आते हैं आजकल। जैसे एक लड़का मेरे पास आकर पूछा, प्रभु जी भारत में ऐसा फ्रीडम है कि लड़का लड़की लिव इन टुगेदर कर सकते हैं, वो कानून के विरुद्ध नहीं है, ऐसे बोला मुझे, इसमें गलती क्या है। मैंने बोला हो सकता है
किसी देश का कानून से आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन यमदूत अरेस्ट करेंगे आपको, ज़रूर। वो आ जाएँगे, डाउट नहीं है, हाँ। क्योंकि ये भगवान के कानून के विरुद्ध चल रहा है, करेक्ट है ना? इसलिए भगवान का कानून क्या है वो जानो पहले, हैं? अगर कोई देश भगवान के कानून को पालन नहीं कर रहा हो, तो जो लोग कानून को तोड़ रहे हैं और जो लोग गलत कानून बना रहे हैं, उन दोनों को दंड है। हाँ? इसलिए हम शास्त्र पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हम जैसे उदाहरण के लिए भगवत गीता में किधर लिखा है कि आपको टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए? अनेक बार हमारे भक्त लोग बोलते हैं कि टेलीविज़न इज़ अ वन आइड इडियट, हैं? वन आइड गुरु ऐसे बोलते हैं। टीवी नहीं देखना चाहिए। कोई ये एक आदमी आकर आर्ग्यूमेंट कर रहा था, एक ब्रह्मचारी के पास आकर, प्रभु जी गीता में दिखा दीजिए एक श्लोक, ना पश्यताम कदाचित दूरदर्शनम, हैं? ऐसे लिखा है, हैं? कभी भी आप दूरदर्शन नहीं देखना, ऐसे लिखा है गीता में कुछ श्लोक में। तब वो भक्त आया राधा गोपीनाथ प्रभु के पास। राधा गोपीनाथ प्रभु ने तुरंत उसको खोल कर एक श्लोक दिखाया। क्या श्लोक दिखाया? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। उन्होंने दिखाया है कि तुम टीवी देखोगे, उसमें अनेक चीज़ दिखाए जाते हैं, गंदे-गंदे चीज़ दिखाए जाते हैं। उसको देखने से तुम्हारे अंदर वासनाएँ उठेंगी और उसके कारण तुम गलत कर्म में, कुकर्म में फँस जाओगे, तो तुम नरकगामी हो जाओगे। इसलिए नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह हमें शास्त्र के चीज़ों को लेकर दुनिया में कैसे उसको लागू करना, ये थियोलॉजिकल एप्लीकेशन वो भी समझेंगे हम, है ना? तो ये सेकंड कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम क्या है बोला मैंने? वैल्यूज़, हुँ, न चरित्र के बारे में। उसमें बहुत गहरी चीज़ें हैं उसमें, हैं? उसमें 3-4 हैं उसमें। एफ प्लस सी, फेथ एंड कन्विक्शन, हाँ? श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा, हाँ? कन्विक्शन मतलब दृढ़ता, श्रद्धा और दृढ़ता, हाँ, वही एक है। एम प्लस एम, मूड एंड मिशन, हाँ? वो दूसरा है। एस सी इज़ शास्त्र चक्षु, and then there is RFL, which is responsibility for learning. And then there is moral and academic integrity, वो भी इसमें आता है, और अथॉरिटी, ये सब मिलाकर लास्ट में है क्षेत्र में। अभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। पहला क्या बोला? फेथ एंड कन्विक्शन। श्रद्धा शब्द विश्वास को हेतु दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, बोलते हैं ना। अगर मैं कृष्ण का शरण लूंगा तो मेरे जीवन में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दृढ़ श्रद्धा जिस भक्त के हृदय में उदय हो गया है, उसको श्रद्धा बोला जाता है। जैसे आपने सुना है, मृगारी ने पूछा नारद जी को, अगर मैं और मेरे पत्नी हम दोनों अगर बैठकर नाम जप करते हैं तो हमारी जीवन व्यापन कैसे होगा? आप बोल रहे हो कि ये तोड़ दो धनुष को, हाँ? ये धनुष से ही हम जानवरों को मारकर खाते थे। नारद ने बोला कि नहीं, ये धनुष को तोड़ दो, मैं तुमको सब भेजूंगा, हाँ? ग्रोसरी इत्यादि। तो तुरंत तोड़ दिया, इसका मतलब उसके अंदर श्रद्धा आ गई गुरु में। उसके बाद नाम जप करना चालू किया। गांव वालों ने देखा कि अभी महान भक्त बन गया मृगारी, हाँ? वो लोग आकर ग्रोसरी, तेल, शक्कर सब लेकर तरकारी इत्यादि देने लगे। आंख खोलकर देखा, उनके घर भर गया चीजों से, हैं? अब उन्होंने बोला कि इतना जरूरत भी नहीं है हम लोगों को, हैं? उन्हें वापस लौटा दिया कुछ। तो बहुत महीनों के बाद जब नारद मुनि वापस लौटाए, उन्होंने बोला कि नारद जी इतना आपने कैसे भेजा? नारद बोले मैं नहीं भेजा, तुम्हारे महामंत्र का उच्चारण लोगों को आकर्षित किया, हैं? ऐसे बोला उन्होंने। इस तरह से भगवान बोलते हैं योगक्षेमम हाँ मैं हम कौन्तेय प्रतिजानी ही हमें भक्त प्रणश्यति, हैं? इस तरह से श्रद्धा। तो आजकल क्या हो रहा है, इस्कॉन के संस्था में अनेक लोग आकर जुड़ते हैं, लेकिन भक्ति भी थोड़ा करते हैं, लेकिन भौतिक जीवन में अपने आप को संभालने के लिए और भौतिक लैडर, लैडर को क्या बोलते हैं? सीढ़ी, सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए भक्त लोग भी भौतिक लोग जैसे यत्न कर रहे हैं, अनेक लोग। इसके कारण भक्ति में रुचि नहीं मिल रहा है उनको। देखिए, 2 तरीके का जीवन आप जी सकते हो। एक है सिंपल कपड़े पहनो, हाँ? बहुत कॉस्टली क्या बोलते हैं उसको, आजकल बहुत महँगे कपड़े पहनते हैं ना कुछ लोग, करेक्ट है ना?
क्या बोलते हैं उसको? हाँ? हाँ, ब्रांडेड, करेक्ट करेक्ट, ब्रांडेड करेक्ट नहीं, ब्रांडेड कपड़ा पहनना हो। वो सादा कपड़े में, ब्रांडेड कपड़े में कितना रेट का फर्क है? परसेंट, कितना परसेंट होगा वो? कितना गुना ज्यादा होगा वो? हाँ, हाँ, 3-4 गुना ज्यादा होता है वो, हाँ, ब्रांडेड। इसी तरह आपको ये इधर से उधर जाना हो, एक मारुति कार से काम हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा मोटा कार चाहिए आपको, बड़ा बड़ा कार। एक व्यक्ति था, उन दिनों में हमने मिला एक सिटी में, उसके पास मर्सिडीज बेंज कार गाड़ी था और उसका खुद का बंगलो था। लेकिन उनके घर में जब पहुंचा था, उनके प्रभु जी की वाइफ जो थी, माता जी, वो बोल रही थी, प्रभु जी ये 16 घंटा काम करता है, इसको थोड़ा उपदेश दो। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सिंपल, इसलिए मैंने बोला उसको, देखो मर्सिडीज बेंज बेच दो, एक मारुति ले लो, ये खुद का बंगला छोड़ दो, एक 2 BHK ले लो, बस सब कर्जाओं को चुका दो और शांति से भजन करो और भगवत धाम लौट चलो। मैंने बोला, माता जी ने बोला, बढ़िया आइडिया दिया प्रभु जी आपने, हैं इतना अच्छा। वही मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन सुनता नहीं। मैंने उसको पूछा क्यों नहीं सुनता? वो बोला, प्रभु जी आपको मालूम नहीं, मेरे क्लासमेट्स के पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी है, और मेरे समझ स्तर के लोग थे, पहले हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़े, उनके पास इंडिपेंडेंट बंगलो है, इसलिए मैंने लोन लिया है। लोन लेकर बंगला भी बनाया है, गाड़ी भी खरीदा है, अभी लोन चुका रहा हूँ, इसलिए तो इतना बड़ा नौकरी कर रहा हूँ, 16 घंटा काम कर रहा हूँ। इतना अपने तबीयत को भी बिगाड़ रहा है, परिवार के लिए भी समय नहीं है, लेकिन लोन बहुत मोटा है। वो माता जी बोल रहे थे कि उनको लोन को चुकाने के लिए उनको 30 साल लगेगा, बुढ़ा हो जाएगा वो। हाँ, ऐसे बता रहे थे। अभी इस अवस्था में उसके पास टाइम नहीं, भक्ति करने के लिए भी टाइम नहीं, परिवार के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसे। इसलिए अगर आप क्या जीना चाहते हो, नहीं तो शो ऑफ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। किसके लिए पैसा बहुत लगता है? शो ऑफ करने के लिए। ये ब्रांडेड कपड़े हो, नहीं तो बड़ा गाड़ी हो, घर हो, हाँ? तो आजकल अनेक लोगों के अंदर भक्त होने के बाद भी कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर एक लालसा है कि हम भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं भौतिक जीवन में। इस पर्दा में जुड़ोगे आप, भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हाँ? इसलिए शास्त्र क्या बताते हैं, कामश्चनेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभिः। कामश्चन इंद्रिय प्रीतिर, ब्रांडेड चीजों के पीछे मत भागो, हाँ? ऐसे बताते हैं, है ना? हाँ। लाभो जीवेत यावता, तुम्हारे जीवन को सरल रखो, सिंपल रखो ना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, समय जो प्राप्त होता है उसको शास्त्र के पठन में और भगवान की सेवा में बिताओ। इस तरह बताते हैं, उस श्लोक में बताया गया, प्रभुपाद को बहुत पसंद था ये श्लोक। तो इसी तरह ये एक व्यक्ति था, वो बोल रहा है कि उसकी 3 बेटी है, उसको उनको विवाहित करके सेटल करना है। उसके पास है अभी लगभग 40 लाख है, 50 लाख है, लेकिन बोल रहा है कि एक-एक बेटी के लिए उसको 30-30, 40 लाख खर्चा करने की इच्छा है उसको। हाँ, क्यों? वो बोल रहा है हमारे हमारे स्टेटस के बारे में लोग क्या सोचेंगे, हैं? तो इधर-उधर लोन ले लेकर वो ऐसे विवाह कर रहा है, बेटियों को सेटल कर रहा है। हैं? तो बेटियाँ बहुत खुश है, पिताजी लोन लेकर हमको विवाहित करके सेटल, लेकिन बाद में इसको चुकाना पड़ेगा इसको। हाँ? इसके विरुद्ध उसमें खर्चा करने के बदले उनको विवाह के लिए थोड़ा कम खर्चा करके, उसके बाद उनको बेटी को थोड़ा देगा पैसा, वो लोग खर्चा उसमें काम में आएगा। लेकिन आजकल लोगों को दिखाने की इच्छा बहुत बढ़ गया आजकल, बहुत, हाँ? इस तरह पार्टी, किटी पार्टी जो मनाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं लोग, हैं? जो होटल में जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं लोग, हैं? हाँ, लोग घूमने-घामने के लिए, हैं? इसलिए ये पॉइंट है कि अगर हमको ब्रह्मचारियों को भी जो है, जो ब्रह्मचारी इंद्रिय तर्पण से दूर रहता है, और शास्त्र के पठन में, भगवान के सेवा में जुड़ा रहता है, उसके लिए तदा तदा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम है, सूक्ष्म वस्तुएं उसको दिखाई देते हैं आंखों के सामने, है जो ऐसे बहुत बहुत सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म चीज है भगवान, है? तो भगवान को पहचानना हो, भगवान को प्राप्त करना हो, हम जीवन शैली को सरल रखना पड़ेगा हमको। जितना हम देहात्म बुद्धि को बढ़ाओगे, उतना भगवान दूर चले जाते हैं? जैसे कैकेयी ने प्रभु रामचंद्र को दूर भेज दिया, और विभीषण ने प्रभु रामचंद्र को निकट लाया। अभी दोनों को तुलना करके देखिए। अभी कैकेयी को चाहिए था राज्य, मेरा बेटा राज्य बनेगा, मैं मेरा तू तेरा, उसमें फंस गई वो।
लेकिन विभीषण अपने भाई के सभा में वो मिनिस्टर भी था, उसका खुद का महल भी था, बहुत सोना चांदी था उसके पास, मान सम्मान भी था, सब लोग मानते थे कि राजा का भाई है, लेकिन देखा कि मेरा भाई गलत दिशा में चल रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका साथ नहीं दूंगा मैं। सब छोड़ छाड़ कर निकल गया वो, हैं? कितनी बड़ी बात है। किसी को भी इतना बड़े पदवी को छोड़ना, राजमहल को छोड़ना, ऐशोआराम को छोड़ना, रंदल को छोड़ना, खाली हाथ आ गया, वो भी प्रभु रामचंद्र को मिलने के पहले वानरों को मिला, सब वानरों को देखकर उनको गुस्सा हो रहा है, इधर किधर आ गया ये राक्षस का भाई, हैं? पकड़ो, मारो, काटो बोल रहे हैं वो लोग, हैं? प्रभु रामचंद्र के पास भी जाकर सुग्रीव ने बोला, प्रभु आप देरी मत कीजिए, उसको नीचे पकड़ कर लाइए, तत्क्षण मार दीजिए उसको, ये रावण का भाई ऐसे बोले। इसका मतलब क्या है, इधर उनको स्वागत है, मना कर रहा है रावण को, इधर उनको स्वागत नहीं है, उधर जाना चाहता है, क्योंकि उधर कौन है, प्रभु रामचंद्र है। देखिए कितना बड़ा शरणागति है वो, हाँ? इस तरह दिस इज फेथ एंड कन्विक्शन, उनको भगवान में पूर्ण विश्वास था इसे, हाँ? विभीषण को। लेकिन अगर हम देहात्म बुद्धि को बढ़ाएंगे ना, उतना इस दुनियादारी चीजों में हमारा मन लिप्त हो जाएगा, भगवान नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए फेथ एंड कन्विक्शन है। तो शास्त्र पढ़ने से उसको जितना हम लागू करते हैं जीवन में, उतना हमारा श्रद्धा बढ़ेगी। दूसरा है मूड एंड मिशन। मूड एंड मिशन का मतलब क्या है, एक स्टाफ रिपोर्टर आई थी एक इस्कॉन मंदिर में, वो बोली कि क्या चल रहा है आपके मंदिर में, हैं? आप लोग हमारे ब्रह्मचारी लोग कंप्यूटर लेकर घूमते हैं, लैपटॉप लेकर घूमते हैं, आप लोगों के पास जितना गाड़ी है, इतना बड़ा मंदिर आप लोगों ने बनाया है, इतना इतना अच्छा खाना खाते हैं आप लोग, हैं? अरे साधु लोग, आप लोग जंगल में रहना चाहिए। वो बोल रहे थे हमको एक कौपीन बाबा मालूम है, जो सिर्फ कौपीन पहनता है, एक गुफा में रहता है, वो कभी बोलता ही नहीं है, बड़ा दाढ़ी वाला है, हैं? हैं? ऐसे सब लोग उसका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं उसके पास। तो एक नया-नया ब्रह्मचारी को उन्होंने पूछा, ब्रह्मचारी डर गया, इसको जवाब क्या दिया जाए? जब मेरे पास आया वो, मैं उन स्टाफ रिपोर्टर को मिला, मैंने बोला देखिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, भोगी और त्यागी। भोगी क्या करता है, सब दुनिया की चीज़ों को लेकर भोग करता है, और त्यागी क्या करता है, सब कुछ छोड़-छाड़ कर उधर जंगल में जाकर गुफा में जाकर रहता है, हाँ? इस तरह है। तो हम भक्त जो होते हैं, ये दोनों पद से हटकर हम चलते हैं, तो उनके लिए एक उदाहरण दिया मैंने। एक राजा एक बार हज़ारों लोगों के साथ एक जुलूस में जा रहा था। तो राजा के पास एक अंगूठी होता है जिसमें आर ऐसे एक इनिशियल है उसमें, और वो सोना का अंगूठी है, उसमें मणियों से मंडित है, वो 20 लाख 30 लाख रुपए होगा वो, महंगा हो। तो उसने उसको निकाल कर ऐसे फेंक दिया, तो बड़ी भीड़ में किसी ने उठाकर देखा, अरे महंगा माल मिल गया, तो पॉकेट में डाल लिया, इधर उधर देख रहा था, भागने के लिए भाग रहा था वो। राजा हंस पड़ा, बोला कि मंत्री को पकड़ो, उसको जेल में डालो उसको, पकड़कर उसको जेल में भेज दिया व्यक्ति को। कुछ देर बाद राजा ने उठाकर दूसरी दिशा में फेंका उसको। दूसरा व्यक्ति ने उठाया, देखा उसको, अरे! ये महँगा माल है, हो सकता है अनेक लाख हैं, लेकिन मेरा नहीं करके उसको फेंक दिया वो डर के मारे, कहीं उठाऊँगा तो गलत हो जाएगा, फेंक दिया ज़मीन में उसको। राजा ने बोला, देखो मूर्ख, उसको ज़मीन में फेंक रहा है, उसको उठाकर लेके आकर दो मुझे, तो दिया मंत्री ने। उसके बाद तीसरी दिशा में फेंका उसने, हाँ? था भी एक व्यक्ति ने उठाया, देखा कि अरे! राजा का सिंबल है इसमें, हाँ? हर एक राज्य का एक सिंबल भी होता है, सिंबल भी था उसमें। तुरंत वो भीड़ को हटाते हुए सीधा राजा की ओर पहुँच गया। तो राजा के निकट आकर राजा को दिया, राजा आपका अंगूठी लगता है कि गिर पड़ा है नीचे, ले लीजिए। राजा इतना खुश हो गया, उस व्यक्ति का हाथ को पकड़कर खींच लिया अपने रथ के अंदर। बोला कि तुमको मेरे मंत्रियों के नंबर में एक जोड़ने वाला हूँ तुमको, हैं? तुम भी मेरे मंत्री बन जाओ। तो उसने पूछा, मैं क्या किया मैंने? मैं तो साधारण प्रजा हूँ आपके। वो बोला, क्योंकि तुम सत्यपरायण हो, उनको मालूम है कि ये अंगूठी मेरा है, मेरे पास आकर तुमने दिया, इसलिए तुम सबसे बुद्धिमान हो। तो पहला व्यक्ति कौन है? वो भोगी है। दूसरा व्यक्ति कौन है? त्यागी है। तीसरा, तो राजा के पास जाकर जो दिया, उसको मालूम था कि ये राजा का है, राजा के पास दिया। इस तरह भक्त लोग क्या करते हैं, सारे दुनिया किसका है? कृष्ण का है, तो कृष्ण के पास जोड़ रहे हैं। तो मैं उनको बताया, हम लोग जो भी अभी लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम उसमें वीडियो गेम नहीं खेलते हैं हम, हैं?
ऐसे नहीं सिनेमा देखते हैं उसमें। हम लोग पावर पॉइंट बनाकर भगवान की गुणगान करते हैं उसके द्वारा, हाँ। इस तरह इधर मंदिर में कुछ भी सुविधा नहीं है जो भोग के लिए रखा गया। सब भगवान की सेवा के लिए। कुछ लोग भगवान को सेवा में ना लगाकर सब एक एक जैन साधु था, पहले साधु जब बना उसने क्या किया, एक हाथी के ऊपर बैठकर अपने उसके पास ऐसे बॉक्स था, उसमें अपने सब धन-दौलत को परिवर्तित कर दिया एक रत्नों के रूप में। और सड़क में जाते समय इसे फेंक दिया, बोला कि मैं सब चीज़ों को त्यागने वाला हूँ क्योंकि मैं अनासक्त हो गया हूँ अभी, हैं। सब फेंक दिया, बोला कि अभी हम साधु बनने जा रहे हैं। सब लोग उठा लिया, जिनको भी हाथ में मिला, रत्न मिला, उठा लिया उन्होंने। इस तरह का अनासक्ति ठीक है क्या? वो ये त्याग कर रहा है, करेक्ट ना? कुछ लोग वो कर रहे हैं, कुछ लोग त्याग कर रहे हैं, दोनों गलत है। भक्ति जो करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह हमने उनको समझाया, तब उनको समझ में आ गया कि ओह! इस तरह भी हो सकता है धर्म। हम कुछ भी चीज़ पॉवर्टी फॉर वनसेल्फ, ऑपुलेंस फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए ऐश्वर्य, खुद के लिए गरीबी। हम खुद के लिए कुछ भोग के लिए नहीं लेते हैं। तो इस तरह इसको मूड एंड मिशन बोलते हैं। इस तरह की एक बार वृंदावन मंदिर में कोई व्यक्ति आया था। वो विग्रह के समक्ष नीचे लोट-पोट रहा था। ऐसे बीड़ी के समक्ष सब लोग ऐसे एक सर्कल बना लिया लोगों ने। देख रहे थे, अरे लगता है कि बड़ा भक्त है। लोट-पोट रहा है ज़मीन में, प्रेमावेश में आ गया लगता है। तो तुरंत भागते हुए गए प्रभुपाद के रूम में। पापा ने बोला, "ऐसा है क्या?" वॉचमैन को बुलाओ बोला। वॉचमैन वॉचमैन बोला कि तुम लाठी लेकर उसको एक पिटाई करो और देखो क्या करता है वो, हैं? उसका बिहेवियर देखो, तब पता चल जाएगा। अगर वो महान भक्त है ना, वो नाराज़ नहीं होगा, हैं? अगर अगर वो तो ये ढोंगीबाज़ी है तो उठकर भाग जाएगा वो, हैं? तो जब वॉचमैन लाठी लेकर आया, वो थोड़ा आँखों से देख भी रहा था कौन आ रहा है, वॉचमैन को देख उठकर भाग ही गया वो। उसके बाद प्रभुपाद जी बोले कि इस तरह की ढोंगीबाज़ी भारत में आपको मिलेंगे। पाश्चात्य देश के लोगों को बोला कि आप समझना कि भाव का मतलब है 9 चीज़ें, हाँ? क्षान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिर्मानशून्यता आशाबन्धः समुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तत् वसति स्थले। 9 चीज़ प्रभुपाद ने बोला। देखो, जो माफ़ करने वाला होता है, सहिष्णु होता है, शांति अव्यर्थ कालत्वम, 1 भी मिनट समय बर्बाद नहीं करता है, भगवान की सेवा में लगाता है सब समय को। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, उसके अंदर विरक्ति मैंने समझा पहले। मानशून्यता, नम्र होता है, समुत्कंठा, भगवान का राह देखता रहता है हमेशा। हमेशा नाम गाने में रुचि रखता है, भगवान के गुणगान करने में ऐसे। इस तरह का अनेक गुण बताए गए हैं इसमें चैतन्य चरितामृत में। तो प्रभुपाद बोले कि ये मूड एंड मिशन है, सहजियों को हम भक्त नहीं मानेंगे हम। मायावादी सहजियों को नकारा प्रभुपाद जी ने। तो आप जब तक प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा मूड एंड मिशन हम नहीं जानते, तो हम गलत तरह के प्रचार भी कर सकते हैं। एक बार पूना मंदिर में एक भक्त क्लास दे रहे थे, मैं बैठा था। वो बोल रहे थे कि एकलव्य का कितना गुरु भक्ति है देखिए, अपने अंगूठा को भी काट कर दे दिया गुरु किसको? द्रोणाचार्य को। इतना महान भक्ति है। क्लास होने के बाद उनका ईमेल माँगा मैंने और उनको एक आर्टिकल भेज दिया जो भक्सान सरस्वती ठाकुर का, हाँ। भक्सान सरस्वती ठाकुर बताते हैं, ये एकलव्य जो था, वो निषाद वर्ग का था और निषाद के लोग टैक्स कभी भरते नहीं थे। जब सरकार के लोग आते थे, वो पत्थर मारते थे वो लोग, सरकार के टैक्स कलेक्टर्स को। हाँ, और साथ-साथ इन्होंने देखा द्रोणाचार्य ने कि एकलव्य अगर सीखेगा धनुर्विद्या, उसका गलत प्रयोग करेगा, हाँ। इसलिए उन्होंने उनमें ऐसे गुण देखा, इसलिए मना किया। लेकिन बाद में एक समय एक कुत्ते के मुँह में अनेकों बाणों को चलाया था किसी ने, अर्जुन आकर बोला उनको, उस समय देखा कि उन्होंने बोला एकलव्य का काम होगा और वो सही था, करेक्ट है ना? तब एकलव्य को बुलाया, बोला कि मासूम जानवर को तुम इस तरह मार रहे हो, ये सही नहीं है। धनुर्विद्या का गलत प्रयोग करना गलत है, हाँ? इसलिए तो मैंने तुमको सिखाया नहीं। तुमने सीखा कैसे? पूछा उन्होंने। तब बोला कि आपके ही पुतला बनाकर मैं सीखा। क्योंकि कुछ-कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि मैं फलाना-फलाना गुरु का शिष्य हूँ, उससे उनका क्या होता है, उनका भी मान-सम्मान बढ़ता है। उन्होंने बोला, "ओह! ऐसा है क्या? तुमने मेरा मुझे गुरु माना है, ठीक है, तो तुम अंगूठा दे दो" बोला। क्योंकि अंगूठा देने से क्या होता है, वो चला नहीं पाएगा, करेक्ट है ना? तीर नहीं चला पाएगा। तो इस तरह
खंडन किया है उनके चरित्र को हमारे बक्सा दत्त ठाकुर ने। शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। तो हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे आचार्य का मूड क्या है, उसके अनुसार ही बोलना चाहिए। हम हटकर गलत चीज़ों का नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट है ना? इस तरह हमको आप लोग शास्त्र पढ़ते समय अनेक अच्छे-अच्छे विषय आपको सीखने को मिलेगा ऐसे, हैं? हमारे हमारी मूड क्या है, बैठकर भजन करना, नहीं तो प्रचार करके बद्ध जीवों को भगवान की भक्ति में जोड़ना, बताइए? हमारे इस्कॉन का मूड क्या है? इस्कॉन का मूड क्या है? 64 माला करते रहना रोज़, नहीं तो प्रचार करके दुखी दुखी जीवों को भगवान की भक्ति में जोड़ना। फर्स्ट और सेकंड? कितने लोग बोलते हैं सेकंड बोलते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग बोलते हैं फर्स्ट? कोई नहीं। देखिए आजकल इस्कॉन में भी अनेक लोग बोलते हैं मैं 32 माला करता हूँ, 64 माला करता हूँ, हैं? कुछ-कुछ लोग ज़्यादा भजन के ऊपर जोर देते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद का मूड नहीं था, हैं? प्रभुपाद का मूड था 16 माला करो, किताब लेकर निकलो बाहर, हैं? किताब वितरण करो, प्रसाद वितरण करो, हरिनाम संकीर्तन करो। कुछ-कुछ लोग बोलते हैं हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति वैभव कर रहे हैं। वो लोग घंटों-घंटे किताबों के साथ बैठते हैं, उनका सर बहुत मोटा हो जाता है, शरीर छोटा हो जाता है, हैं? हैं? कभी भी और पेट भी मोटा हो जाएगा आपका, हैं? पेट भी मोटा हो जाएगा। आप कभी हरिनाम संकीर्तन में नहीं जाते हैं, प्रसाद वितरण नहीं करते हैं, किताब वितरण नहीं करते हैं, प्रचार भी नहीं करते हैं, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। इसलिए आख्यातानि अप्यधीतानि दोनों बताया गया। एक श्लोक है से इतिहासानि, व्हाट इज़ द श्लोक? त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि भारत, है उसमें आता है आख्यातानि अप्यधीतानि, है। जब सत गोस्वामी की गुणगान होता है, शौनकादिक ऋषि बोलते हैं, आपने शास्त्र सुना ही नहीं लेकिन उसका विश्लेषण भी किया, हाँ? दोनों करना चाहिए हमको। स्टडी द शास्त्र एंड प्रीच आल्सो, हाँ? इसलिए हमारा संस्था प्रचार का संस्था है। इसको गोष्ठानंदी बोलते हैं, भजनानंदी बोलते हैं, बोलिए? हमारा संस्था भजनानंदी संस्था है, गोष्ठानंदी है। भजनानंदी का मतलब है जो दिन भर भजन करते रहते हैं, अपने ही भजन के मजे में हैं। लेकिन गोष्ठानंद का मतलब है जो लोग बाहर जाकर प्रचार करके लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ते हैं। हम किस मूवमेंट हैं? गोष्ठानंदी, हाँ? इस तरह ये मूड एंड मिशन है। तो फेथ एंड कन्विक्शन, मूड एंड मिशन। शास्त्र चक्षु का मतलब है आप लोग जब शास्त्र पढ़ते-पढ़ते जाओगे, भक्ति शास्त्र करते हैं, तो शास्त्र के नज़र से देखना चाहिए, हाँ? अगर आपने सड़क में एक कुत्ते को देखा, तुरंत सोचना चाहिए बेचारा ये जीव ने कुछ पाप किया होगा, कुत्ता का शरीर मिला है, चलो थोड़ा प्रसाद देते हैं उसको, हाँ? ऐसे देखना चाहिए उसको। अगर आप पेड़ को देखते हैं, अरे बेचारा जो नलकुरमणि की वजह से पेड़ बन गया ये भी, हाँ? ऐसे सोचना चाहिए, हाँ? लेकिन वृंदावन में जाकर एक पेड़ को देखते हैं, अरे ये पेड़ तो खलपतर हुआ है, हाँ? इस पेड़ को मैं आलिंगन करूँगा तो ये कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा मुझे, देखिए एक ही पेड़ एक ही चीज़ है, लेकिन वृंदावन के पेड़ को आप कैसे देखोगे? कल्पतरु के रूप में, लेकिन साधारण पेड़ को कैसे देखोगे? बद्ध जीव के रूप में। ये कैसे आपको ये मालूमात हुआ? कैसे? हाँ? हाँ, हाँ, शास्त्र चक्षुष, हाँ? शास्त्र की नज़र से देखना चाहिए। इस तरह आप देखते हैं कोई व्यक्ति का कोई लाइफ मेंबर आ गया, चिल्ला रहा है, क्या आप लोग रूम नहीं दे रहे हैं? सोचना चाहिए रजोगुणी जीव है, हैं? देखो थोड़ा सावधानी से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा इसको, हैं? अभी चिल्लाने वाले को शांत करने का एक सरल उपाय भगवान विष्णु सिखाते हैं भागवत में। उनका आदर दो, वो ठंडे हो जाएँगे। उनको कुर्ची दो, थोड़ा जूस दे दो पीने के लिए, ठंडा हो जाएगा वो, तो इस तरह शास्त्र पढ़ने के बाद हम शास्त्र की नज़र दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं दुनिया को, शास्त्र चक्षु। और आगे आरएफएल का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, है आरएफएल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। इसका मतलब है हर एक भक्त को हर दिन प्रभुपाद की किताब लेकर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की आदेश थी, हैं। प्रभुपाद जी तो 2 घंटा बोलते हैं, 2 घंटा जप, 2 घंटा पढ़ना मुश्किल है अनेक लोगों को, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो पढ़ना चाहिए कम से कम। तो आप लोगों का शास्त्रिक स्टडी अभी चालू हो रहा है, इधर परीक्षा होगा, डर मत जाइए परीक्षा होगा, लेकिन परीक्षा उतना मुश्किल नहीं है, 2 तरह की परीक्षा है, एक ओपन बुक टेस्ट है, क्लोज़्ड बुक टेस्ट है। तो किसी ने बोला प्रभु जी ओपन बुक टेस्ट अच्छा है क्योंकि इधर से मिल जाएगा हमको, इधर मिलेगा नहीं। ओपन बुक टेस्ट का मतलब है जो किताब में नहीं मिलता है, ऐसा प्रश्न होता है। लेकिन इसको समझने के बाद आपको लिखना होता है, हाँ? क्योंकि वो केस स्टडी दे आपको देंगे, हाँ? तो जो पढ़ा नहीं है उसको रेडीमेड आंसर नहीं मिलेगा इसको। पढ़कर अगर आपने उसको आत्मसात कर लिया, उसका जवाब दे सकते हैं ओपन बुक स्टडी।
और क्लोज़ बुक स्टडी में कुछ मेमोरी वगैरह करना होता मेमोराइज़ करना होता है, कुछ श्लोक भी इत्यादि। लेकिन आजकल बहुत कम कर दिया आजकल। पहले जब मैं जब पढ़ता था भक्ति वैभव, उस समय हर दिन हम लोग 4-5 श्लोक याद करते थे। अगले दिन टेस्ट में लिखना होता है। लेकिन आजकल इतने लोगों ने शिकायत किया है कि इतने श्लोक कैसे हम याद करेंगे, उसको कम करते-करते कितना कर दिया अभी भक्ति वैभव के लिए? हाँ, 70 श्लोक है। इस तरह भगवद गीता भक्ति शास्त्र में भी उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ? 45 श्लोक बस। हाँ? आगे इसका मतलब नहीं कि बाकी आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम, हाँ? कम से कम 45 आपको याद करके बोलना पड़ेगा ऐसे। तो ये सब करने से धीरे-धीरे शास्त्र चक्षु में प्राप्त होंगे हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर हम पढ़ते नहीं तो पास भी नहीं हो पाएँगे, हाँ? इसलिए थोड़ा भय भी होना चाहिए कि मैं पढ़कर अ, टेस्ट को सही ढंग से करूँ, हाँ? इस तरह इसमें थोड़ा सिंसियरिटी की ज़रूरत है, हाँ? क्योंकि प्रामाणिक तरीके से तब तो आप पूरा करेंगे। अनेक लोग जॉइन तो कर लेते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स में, लेकिन सब लोग पूरा नहीं कर पाते क्योंकि कुछ-कुछ लोग इतना बैकलॉग बोलते हैं उसको, हाँ? इतना बैकलॉग रहता है। अभी 4-4 किताबें हैं, एक किताब होने के बाद एक टेस्ट है ना, ऐसे करेक्ट है ना? तो उसी समय आपको पूरा करना अच्छा है, उचित है। अगर आप नहीं करेंगे ना, 4 किताब का कुल मिलाकर टेस्ट आएगा, डर जाओगे आप, हैं? इसलिए रेगुलर फिनिश करते जाओ, हैं? जब-जब टेस्ट देते हैं, सबके साथ पढ़ना, सबके साथ जाना, नहीं तो सब लोग आगे चले जाएँगे, पीछे अरे! कोई नहीं दिख रहा है। सब लोग चले गए, सब पूरा कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, हैं? तो आरएफएल और क्या बोला? मॉरल एंड एकेडमिक अथॉरिटी, हाँ? अथॉरिटी का मतलब है जैसे मैंने बोला लॉयर जैसे हमें कोट करना चाहिए, हैं? वो अथॉरिटी है। और मॉरल एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? हम शास्त्र का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, हैं? गलत प्रयोग कैसे कर सकता है? कभी-कभी प्रभुपाद जी के कुछ स्टेटमेंट को लेकर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं बोलते हैं, थोड़ा ही बोलते हैं। एक एक बार प्रभुपाद जी ने एक भक्त को लेटर लिखा, तुमने बोला है कि तुम्हारे मंदिर छोड़कर मायापुर में आकर रहना चाहते हो आजीवन। ये बहुत अच्छी बात है। तुम ही नहीं, इस्कॉन के सारे भक्त अपने-अपने मंदिर को छोड़कर मायापुर में आ जाना चाहिए। सब लोग जीवन भर ठहरना चाहिए। सब लोग अच्छी तरह भक्ति करके भगत धाम लौटना चाहिए। यही तुम्हारी इच्छा है ना? ऐसे लिखा है प्रभुपाद जी ने। और प्रभु ने बोला अगर ये सब लोग ऐसे करेंगे, प्रचार कैसे होगा? वो दूसरा पार्ट है लेटर के अगले पैराग्राफ। प्रचार कैसे होगा? इसलिए आप लोग मायापुर में आओ, 1 हफ्ते के लिए आओ, 2 हफ्ते के लिए आओ, उसके बाद प्रेरणा लेकर अपने-अपने स्थान में चले जाओ, प्रचार करो। इस तरह आना-जाना अच्छा है। इधर मायापुर मंदिर में पूरे जीवन के लिए ठहरना अच्छा नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं। एक व्यक्ति ने क्या किया, पहला पैराग्राफ कट करके दिखा दिया एक जीबीसी मीटिंग में, प्रभुपाद जी ने बोला सब इधर आ जाओ, ठहरो। लेकिन उसने दूसरा पार्ट नहीं बोला, सही है क्या वो? दिस इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ एकेडमिक लैक ऑफ इंटीग्रिटी। हाँ, इंटीग्रिटी क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रामाणिकता? प्रामाणिकता बोलते हैं क्या? इंटीग्रिटी, हाँ। तो इस तरह का गलत ये नहीं करना चाहिए कुछ हमारे पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए शास्त्र का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए। वही पॉइंट है वो, हाँ। पास हो गया 12 आइटम आपको बता दिया मैं, हाँ, थोड़ा-थोड़ा बता दिया। अगर इन चीज़ों को और भी जानना चाहते हैं, राधा गोपीनाथ वो बढ़िया सिखाएँगे इन चीज़ों के बारे में, हैं। अगर वो कभी क्लास दे सकते हैं तो हम लोगों ने भी सीखा उनसे भी। तो आप लोग शास्त्र पढ़ते समय इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, हैं। शास्त्रों को ये 12 आइटम आते रहेंगे आपको, ये कोर्स करते समय। और ये आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कोर्स करके क्योंकि आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए भी सीखोगे आप और भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे और बाद में आपको प्रचार करते समय काम में आएगा बहुत, हाँ? अगर आपको कुछ प्रोग्राम चालू करना हो, आप कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना भरपूर आप पढ़ोगे, अनेक टॉपिक्स होगा आपके पास, अनेक श्लोक होंगे आपके पास। लोगों को अगर कोई करोड़पति हो वो दान दे सकता है ना? इस तरह अगर आप शास्त्र अच्छी तरह आपने अध्ययन किया है, कोई भी आएगा आपको कहीं भी मिलते हो आप तुरंत उनको थोड़ा बता सकते हो, हाँ? और भगवान के भक्ति में जोड़ सकते हो। तो परम पूज्य राजनाथ महाराज का कहना है कि अगर आप भक्ति शास्त्री तो पढ़ोगे, हमें रोमहर्षण सुत नहीं तो देवानंद पंडित, इस तरह के बड़े पंडित बनने की हमारा उद्देश्य
नहीं है। हमें सरल वक्ता बन के रहना है और शास्त्र का अध्ययन हमारे भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट के ऊपर महाराज जोर देते थे, जब भी भक्ति शास्त्र स्टूडेंट्स को मिलते थे ऐसे। और महाराज को बोलना है कि अगर प्रचार करना हम कैसे करना चाहिए, प्रहलाद जैसे करना चाहिए। प्रहलाद जो होता है अपने मित्रों के साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से प्रचार करता है वो उनको। तो हम अहंकार के वश में ना आकर प्रचार नहीं करना चाहिए। ये खास महाराज का पॉइंट है। तो आप लोगों का चालू हो रहा है अभी भक्ति शास्त्री, बहुत अच्छी बात है। ये 2 साल, 2.5 साल चलेगा, करेक्ट है ना? 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स में हो जाएगा आपको। हफ्ते में 1 क्लास है, करेक्ट है ना? एक बड़ी बात, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ-कुछ एरियाज़ में वो लोग हफ्ते में 3 क्लास करते हैं, 2-2 घंटे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और पाचन करने के लिए भी टाइम चाहिए, हैं? इसलिए अच्छा है कि आपको एक ही क्लास है हफ्ते में, उसको नियमित रूप से अटेंड कीजिए और अच्छी तरह सीखिए। और मुझे तो लगता है कि इतने बड़े प्रचुर मात्रा में आप लोग अटेंड कर रहे हो, लगभग 100 भक्त हैं इसमें, बड़ी बात है। इसका मतलब 100 प्रचारक हैं भविष्य में। और भक्ति शास्त्री होने के बाद गुड न्यूज़ क्या है, आपको ब्राह्मण दीक्षा भी मिलने की संभावना है। उसके बाद आपको सेवा भी करना चाहिए, सेवा जो करने के लिए तैयार है उनके लिए, करेक्ट है ना? उसके बाद क्योंकि आजकल ब्राह्मण दीक्षा के लिए मिनिमम कंडीशन कितना है भक्ति शास्त्री? भक्ति शास्त्री ये अनिवार्य है आजकल इस कान में, इसलिए आप लोग जो कर रहे हो बाद में भी काम आएगा आपको, फॉर द सेकंड इनिशिएशन आल्सो। इस तरह अनेक लाभ है आपको इस भक्ति शास्त्री कोर्स करने से। हरे कृष्णा। मैं 5 मिनट प्रश्न ले सकता हूँ? नो प्रॉब्लम, गेटिंग लेट, आई कैन टेक। कोई पूछना चाहते थे? किसी का माइक है क्या? कार्डलेस माइक है क्या? जो इसको हाँ, वो माइक। अभी थोड़ा लंबा क्लास हो गया, सब लोग थके होंगे, सोचेंगे और एक प्रश्न पूछेंगे, प्रभु लंबा लंबा खींचेंगे प्रभु जी, डर गए होंगे। अभी इतना बोल दिया, इनको भाषण करने के लिए टाइम लगेगा इनको। अभी इतना तक समय जो बोला, लेकिन जब क्लास चालू होगा तभी लोग पूछेंगे। आखिर प्रश्न पूछने के कुछ लोग डरते भी हैं, क्योंकि अगर प्रश्न हमने पूछ दिया तो बाकी लोग समझ लेंगे कि हमारे अंदर क्या शंका है। थोड़ा डर भी होता है लोगों को पूछने के लिए। लेकिन आप भक्ति शास्त्र क्लास में आप डरना नहीं चाहिए पूछने के लिए। सीख के जाना चाहिए अच्छी तरह। एक हाथ ऊपर है पीछे, बोलिए प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो साल में एक बार आऊंगा ही जरूर। तो कोल्हापुर में राधा गोपीनाथपुर मेरे वरिष्ठ भक्त हैं, शिक्षा गुरु हैं, इसलिए मैं इधर जोनल सुपरवाइजर, रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में जो आता हूँ, इधर मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इतना अच्छी तरह डेवलपमेंट हो रहा है। इधर सुंदर मंदिर प्राप्त हो गया आप लोगों को, और आप लोगों का भक्ति शास्त्र होने के बाद और भी अनेक प्रोग्राम्स चालू कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला मुंबई में मुझे 5000 मंदिर चाहिए है, लेकिन किधर, घर घर में उनका मंदिर चाहिए उनको। इस तरह आप लोगों को प्रचार करने के लिए भी बहुत काम आएगा, आप जो भी सीखेंगे इसमें। वेरी गुड, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की। You had a question? I thought only this much said. Okay, बोलिए। हम्म, अपना कुछ डिस्पोजिशन रहता है कि जिसके ऊपर से हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण। जैसे कि सुबह जल्दी उठना हो, सिंपल सा श्लोक जो महात्मा लोग हैं उनके लिए वो रात रहती है, जो हिंदू लोगों के लिए रहता है वो श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन भगवत गीता है सिंपल, लेकिन वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट इन आवर हार्ट। ऐसे बहुत से श्लोक रहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ जो भगवान ही अल्टीमेट है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट वेरी इजीली। एक्चुअली ये जो श्लोक हम सुनते हैं उसको तुरंत हम स्वीकार नहीं पाते हैं। कारण क्या है, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग श्रवण करके सीख लेते हैं, कुछ लोग देख कर सीखते हैं, कुछ लोग अनुभव करके सीखते हैं,
कुछ लोग अनुभव करने के बाद भी नहीं सीखते। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने बोला, उसके मित्र को बोला कि हाँ, देखो अब चौथा माला से कूदोगे ना, तुम्हारा टांग टूट जाएगा, बोला उसने। ये बोला नहीं नहीं, टेलीविजन में एक एडवर्टाइजमेंट हमने देखा शक्तिमान करके, वो एक कोल्ड ड्रिंक लेकर हाथ में लेकर वो स्लो मोशन में आता है नीचे। मैं भी वही कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा हाथ में, मैं भी स्लो मोशन में आऊंगा, आ सकता है क्या वो? तो वो फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं, तुम नीचे गिरोगे, तुम्हारा टांग टूट जाएगा, सुना नहीं। वो सुनकर भी माना नहीं, तो चढ़ गया, ऊपर से कूदा। कूदने के बाद टांग टूट गया, अस्पताल में एडमिट हुआ, 1 महीने के लिए उसको फ्रैक्चर हो गया था। अभी उसको अकल आ गया, अभी कूदेगा वापस? नहीं कूदेगा, क्योंकि उसका अनुभव हो गया अभी। हाँ? नहीं तो कोई और कूदते हुए अगर देख लिया इसने, उसका टांग टूटा, मेरा भी टांग टूटेगा। या तो सुनकर, नहीं तो देख कर, नहीं तो अनुभव करके। कुछ लोग इतने निपट मूर्ख होते हैं कि वो कूद कर टांग भी टूट गया, रिपेयर भी हो गया, वापस चढ़ रहा है ऊपर। आप उसको पूछो, अरे तुम और एक बार करने वाला है, पहले ये एंगल में कूदा, अब ये एंगल में कूदा। ऐसे भी लोग हैं। हाँ? इसलिए पुनः पुनः चर्विता सर्वनाना। हाँ? तो बार बार वो लोग लात खाते हैं माया से, लेकिन उनको अकल नहीं आता। इसे शास्त्र प्रहलाद महाराज बताते हैं। लेकिन मुन्नु को भी अकल कब आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा। हाँ? अगर पुनः पुनः चरवाना नाम जो अ, ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी उपाय दिया है शास्त्र में। एक उपाय है, किसी वैष्णव से वो आकर्षित हो गए अपने हृदय में गहराई से बहुत, वे बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वो वैष्णव में करूंगा। इस तरह के उनके ऊपर विश्वास आ गया। सयैव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृता। हाँ? वो इसलिए अनेक हिप्पी लोग प्रभुपाद को इतने प्रेम करते थे, तो गुरु पूजा होने के बाद कुछ हिप्पी लोग निकल कर पड़ोस के एक डोनट शॉप था, हाँ? उधर जाकर आइसक्रीम खाते थे, कुछ लोग सिगरेट भी पीते थे। हाँ? गुरु पूजा होने के बाद तो प्रभुपाद ने एक दिन देखा मंदिर खाली है, तो अपने हाथ में लाठी लेकर प्रभुपाद जी ऐसे गए, तो डोनट शॉप में देख रहे थे ये लोग बैठकर खा रहे थे, प्रभुपाद को देखकर वो टेबल के नीचे गए, ऐसे डर गए वो, हैं? प्रभुपाद जी हंस रहे थे, देखो ये लोग विधियों को पालन करना चाहते हैं लेकिन पालन कर नहीं पाते हैं, उनकी पुरानी आदतों का। लेकिन कम से कम थोड़ा डर है स्वामी जी से, वो स्वामी जी को तुष्ट भी करना चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं पाते हैं। ये अच्छा स्थिति है, कम से कम स्वामी जी के ऊपर प्रेम है, इसके कारण वो लोग धीरे धीरे गलत आत्मा को छोड़ दिया वो लोगों ने। करेक्ट है? ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप अगर किसी भक्त के आश्रय में रहते हो, उस भक्त को आप बहुत मानते हो, आदर करते हो, वो आपको जोर से डांटना चाहिए। हाँ? वो डांट से अकल आ जाता है। उदाहरण के लिए जो चिंतामणि जो थी, उसने जोर से डांटा किसको? बिल्व मंगल को। वो बोला, उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख, तुमने एक शावक को पकड़कर एक नाव समझकर तुम नदी को पार करके आया, एक सर्प को पकड़कर तुमने दीवार के ऊपर चढ़कर, हाँ? और ऊपर कांच को तोड़कर तुम अंदर आया, इधर देखो तुम्हारा शरीर में कितने घाव हैं। हाँ? तुमको शर्म नहीं आता? एक स्त्री के चमड़े को देखकर तुम इतने आकर्षित हो गए। हाँ? अगर इसका लेश मात्र भी आकर्षण कृष्ण के श्री चरण में होता, तुम कृष्ण को बहुत समय पहले प्राप्त हो सकता था तुम। हाँ? ऐसे बोला, उसके बिजली चमक गई उसके दिमाग में। हाँ? उन्होंने बोला, चिंतामणि सोमगिरि गुरोर में, हाँ? हे चिंतामणि, मेरे पूर्व जन्म में सोमगिरि मेरे गुरु थे। हाँ? तो उन्होंने यही बोला था, कृष्ण की शरण लेने के लिए आसक्तियों से छूटो, कृष्ण का शरण लो। अभी तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, लगता है कि मेरे गुरु ही बोल रहे हैं तुम्हारे द्वारा। अभी तत्क्षण में तुरंत निकल जाऊंगा, अभी तुरंत वृंदावन की ओर गया, महान भक्त बना, इतना इतना बड़ा भक्त बना बिल्वमंगल। उसने जो लिखा कृष्ण कृष्ण करणामृत, उसको महाप्रभु अक्सर कोट कर देते हैं। इतना महान भक्त बन गया वो। चैत्र महाप्रभु भी उनके गुणगान कर रहे हैं। हाँ? क्योंकि उसको क्या मिला? उसको डांट मिला उसको। हाँ? तब अकल आ गया इसे। इस तरह के भागवत में अनेक उदाहरण है डांट खाने वाले। और एक उदाहरण दीजिए कोई, किसने डांट? अर्जुन को भी डांट मिला, कुतस्त्वा कश्मलविदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। क्या क्या नाम बोल रहे हैं कृष्ण। अरे आ, ये बोलते हैं कि अनार्य बोल रहे हैं कृष्ण। उन दिनों में अनार्य बोलेंगे ना, आप थप्पड़ खाओगे। हैं? किसी को क्योंकि आर्य के एकदम विरुद्ध है अनार्य। अकीर्तिकरम अर्जुन। हाँ?
इस तरह भगवान को डांट रहे हैं, लेकिन डांटने के बाद वो तुरंत वो जग गया, उठ गया। कैसे अगर कोई सो रहा है सुबह, उसको जाकर हम लोग कभी कभी ऐसे कहते हैं, प्रभु जी उठ जाओ 4 बज गया। वो ऐसे कर कैसे सोता है, दूसरे साइड में सो जाएगा। प्रभु जी 4:10 हो गया है, ऐसे सोएगा। एक पट करके थप्पड़ मार है, प्रभु जी 4:20 हो गया, कूद पड़ेगा वो है। अब करना नहीं चाहिए, अब करिए, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे ही है। क्योंकि थप्पड़ कैसे हम मार सकते हैं बोलो? अलार्म क्लॉक को लगा दीजिए, बीरो के ऊपर रख दीजिए, आप चले जाइए। उठा 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 बोलेगा, उठ जाएगा। वो ढूंढेगा अलार्म क्लॉक किधर है, ढूंढते ढूंढते उसका नींद टूट जाएगा उसका। थप्पड़ मारने के बदले ये अच्छा है। इस तरह हमको जगाने वाला कोई तो होना चाहिए हमारे जीवन में। कोई मित्र भी क्यों ना हो, अगर वो खींच कर हमको लेके जाता है भक्ति मार्ग में, अच्छा ही है। ऐसे कोई मित्र चाहिए, नहीं तो कोई सीनियर चाहिए हमको जीवन में। हमको डांटने वाला कोई चाहिए, है ना। अभाग्यवश आजकल के जमाने में लोग बोलते हैं बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, इसलिए सब लोग इतने संवेदनशील है आपसे, हम हमेशा ठंडे पड़े रहेंगे, हम उठेंगे नहीं है। लेकिन शास्त्र में अनेक उदाहरण है डांटने का। हाँ, विदुर ने डांटा ना पहले स्कंद के 13वें अध्याय में, किसको? धृतराष्ट्र को। क्या बोला उन्होंने? अहो मही यसी जंतुर जीवित आशा यथा भवान भीम अपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। अरे भैया, युद्ध तो हो गया, तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मर मिटे। और जिन लोगों से आपने घृणा की, वो लोगों के बड़े महल में आकर तुम रहते हो, शर्म नहीं आता क्या? और भीम जो था, जिसको आपने बहुत घृणा की, क्योंकि आपके बेटे को मारा, दुशासन और दुर्योधन दोनों को मारा उसने, दोनों उनके बेटे थे। किसके? धृतराष्ट्र के। अभी वो चपाती को फाड़ कर फेंक रहा है, तुम पालतू कुत्ते जैसे खा रहे हो, अकल नहीं है तुमको? ऐसे पूछा उन्होंने। वो धृतराष्ट्र कूद पड़ा है, इतना मत बोलो, मैं आ जाता हूँ, किधर आना है बोलो, मैं आ जाता हूँ। उनका वैराग्य उदय हो गया उनमें। करेक्ट है ना? ऐसे इस तरह भागवत में उदाहरण मिलता है आपको, अलग अलग स्थानों में। इस तरह हम देख सकते हैं। तो अगर डांट गाने से वैराग्य उत्पन्न होता है, नहीं तो एक महान वैष्णव से प्रेम करने से और उनकी बातों को मानने से। कुछ कुछ लोग मैं देखा हूँ, किसी का बात नहीं मानेंगे, लेकिन एक वैष्णव का मानेंगे। वो बोलेंगे वैष्णव ने बोल दिया मैं करूंगा, क्योंकि मुझे करने के लिए मन नहीं है, लेकिन वो महाराज ने बोला, वो प्रभु जी ने बोला, क्या करे प्रभु जी, तकलीफ है फिर भी हम करते हैं। उनको मना नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि उनको प्रेम करते हैं। तो ये तो होना चाहिए। अगर किसी को किसी वैष्णव से प्रेम भी नहीं, डांट खाने से भी, जैसे अभी ये जो भैंस होता है उसको चिमटी दो, आपका उंगली दर्द होगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हम नहीं रहना चाहिए कम से कम। करेक्ट है? तो दीज आर ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स आई एम टेलिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। बट अदरवाइज श्रवण करने से, देखने से, अनुभव करने से, और नहीं तो पहला अनुभव में अगर माना नहीं तो दूसरे अनुभव में। करेक्ट है ना? इस तरह जीव सीखता है। करेक्ट है ना? या ऑलराइट, मेक सेंस। इधर एक हाथ ऊपर है इनका, बोलिए बोलिए प्रभु। कबर के शिष्य। करेक्ट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए उनको? अगर कोई आपका मित्र है, उसका ऑलरेडी कोई गुरु है उनका, कोई मायावादी गुरु है, कोई भी गुरु हो, हम उनको गुरु के बारे में बोलते ही नहीं है। हम बोलते हैं प्रसाद का वो, बस प्रसाद लेंगे ना, वो प्रसाद लेंगे। हाँ, प्रसाद दे सकते हैं उनको। प्रसाद खाने के बाद आप उनको कीर्तन दीजिए, हरे कृष्ण कीर्तन, वृंदावन में लो दे दीजिए, रिकॉर्डिंग दे दीजिए, वो सुनेगा। वो उसको प्रसाद अच्छा लग रहा है, वृंदावन कीर्तन अच्छा लग रहा है। उसके बाद बुलाइए, हमारे मंदिर है, बहुत अच्छा नृत्य होता है, प्रसाद पाते हैं, क्लासेस होते हैं, आइए।
वो बोले मैं गुरु होने दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ आकर सुनना है बस। तो इधर आएगा, सुनेगा, तो धीरे-धीरे क्या होगा, वो देखेगा, कंपेयर करके देखेगा। तो वो गुरु बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ। हैं? अभी हम शास्त्र बोल रहे हैं, उसके बाद प्रभुपाद की किताब लेगा, पढ़ेगा। कितने लोग, मैं इस्कॉन में आने के पहले दर्जन संस्थाओं में जुड़ा था मैं। गया अलग-अलग संस्थाओं में। हैं? अनेक सन्यासियों को भी मिला, उनकी किताबों को भी पढ़ा। लेकिन सत्य बात क्या है समझ में नहीं आया मुझे, अलग लोग अलग-अलग बोल रहे थे ऐसे। अंत में इस्कॉन में आया, इसका मतलब नहीं कि पहले संस्था में गए उधर ही ठहर गए, ऐसा नहीं है। हम सब लोग ढूँढ रहे हैं सत्य के। प्रभुपाद जी बोले इफ यू वांट अ चीटिंग गुरु, यू गेट अ चीटिंग गुरु। ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। चीटिंग गुरु कैसे है? अगर कोई बोलता है कि गुरु मुझे कुछ भी चीज़ वर्जित नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, द्यूत करना, ये सब। तो इसलिए जो लोगों को कुछ कंडीशन नहीं चाहिए, वो लोग ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं। करेक्ट है ना? लेकिन जब इधर आकर उसका इच्छाएँ थोड़े रिफाइन हो जाएँगे, तो धीरे-धीरे इसको पकड़ लेगा वो। हम हमारी इच्छा नहीं कि सब लोग उनके गुरु को छोड़े, इधर इस्कॉन को स्वीकारे। हम ये हमारा ऐसा नहीं है, हम सिर्फ वी वांट टू टीच पीपल लव ऑफ गॉड। हम उनको ज्ञान देना चाहते हैं, प्रसाद देना चाहते हैं, भक्तों के साथ जोड़ना चाहते हैं। कुछ-कुछ लोग श्री वैष्णव भी हैं, उनके ऑलरेडी गुरु हैं, श्री वैष्णव गुरु, नो प्रॉब्लम। तो इस्कॉन में भी आकर और भी उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। एक भक्त है हैदराबाद में, वो श्री वैष्णव डिवोटी है। लेकिन वो इस्कॉन में आने के बाद उसको अपने अपने गुरु की ओर श्रद्धा और उनके आध्यात्मिक जीवन में और भी प्रोत्साहन मिला है। हाँ, इसलिए हम लोग गुरु के बारे में पहले बोलना ही नहीं चाहिए। हम इतना ही बोलना चाहिए, प्रसाद दीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रोग्राम अटेंड कीजिए, गुरु की बात तो बाद में आएगा। ठीक है? मेक सेंस? या, थैंक यू। ऑलराइट, यस प्रभु जी। माइक माइक उधर है। ऑन किया आपने? एक्चुअली बच्चों को घर में एक अच्छा संस्कार मिलता हो, हैं? जैसे आप मंगला आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, आप गीता भागवत पढ़ते हैं, और बच्चों को जैसे गीता टेल्स है, भागवतम टेल्स, ऐसे अनेक किताबें हैं आजकल सिखाने के लिए। हैं? और बच्चों को संडे इधर भी कुछ कार्यक्रम मिलता हो, इधर मंदिर में भी। और अगर आप कुछ 10-20 भक्त लोग साथ में एक कॉलोनी में रहते हो, क्योंकि बच्चे को भी मैत्री चाहिए उनको। जैसे पूना में एक बरसाना है, गोलोक वृंदावन है, उधर शाम को आप देखेंगे लगभग 40-50 बच्चे खेल रहे हैं, सब डिवोटी के बच्चे हैं, ऐसे। तो उनको अच्छा सर्कल मिल गया, नेटवर्क भक्तों का बच्चों का मिल गया। हफ्ते में एक क्लास भी मिल रहा है उनको। घर में माता-पिता को देख रहे हैं, बस। तो स्कूल में रेगुलर पढ़ाई अगर करते हैं, स्कूल में जाकर करते हैं, और बड़े होने के बाद धीरे-धीरे फ़िलॉसफ़ी वगैरह उनको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अगर रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो। और कुछ-कुछ लोग अगर गुरुकुल में जॉइन करना चाहते हैं बच्चों को, वो भी पॉसिबल है। जैसे हिज होलनेस भक्ति रसामत महाराज वृंदावन में एक गुरुकुल, सॉरी, गोकुल धाम में गोकुलानंद गुरुकुलम स्टार्ट किया उन्होंने। सिर्फ़ 8-10 बच्चे हैं शुरुआत में अभी। तो उसके बाद और भी वो 100 बच्चे तक कैपेसिटी है उनके पास। अगर कोई इसमें जुड़ना चाहते हैं माता-पिता, तो इस तरह अनेक गुरुकुल हैं। इस भक्ति विकास महाराज का एक गुरुकुल है उधर, नंदग्राम में गुरुकुल है। हाँ, वृंदावन में भी एक गुरुकुल है, कृष्ण बलराम मंदिर है उनका, उसमें तो हज़ारों बच्चे हैं उसमें। ऐसे उधर गुरुकुल में मृदंग, करताल और भगवान के दर्शन, रोज़ मंगला आरती इत्यादि होता है। साथ-साथ अनेक डिवोटी टीचर्स उनको कृष्ण परमानंद सिखाते हैं, एकेडमिक भी चलता है साथ में। तो क्यों दोनों चलता है? क्योंकि कुछ-कुछ बच्चे बड़े होने के बाद वो सब ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, हाँ? अगर कुछ लोग फुल टाइम गृहस्थ भी नहीं बन सकते। उस समय बच्चा बोलेगा कि आपने मुझे मटेरियल एजुकेशन नहीं दिया, मैं कैसे अपने पाँव में खड़े हो सकता हूँ? पूछेंगे ना। इसलिए हम क्या करते हैं, कम से कम 7वाँ 8वाँ कक्षा तक आपको पता चल जाएगा कि ये किस दिशा में जाएगा वो। तो इसलिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन दोनों दिया जाता है। प्रभुपाद की अपेक्षा थी, प्रभुपाद ने क्या बोला, सिर्फ स्पिरिचुअल एजुकेशन दो, बच्चे जब बड़े हो जाएँगे, आध्यात्मिक जीवन में भी इतने आजकल अपॉर्च्युनिटी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी का डिग्री हो, कुछ डिग्री भी नहीं हो, किसी भी स्कूल में जाकर अगर वैल्यू एजुकेशन सिखाने के लिए आप तैयार हो, हैं? आपको 25 to 30,000 देने के लिए तैयार है। आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है।
इफ यू से आई एम फ्रॉम इस्कॉन, कोई माता जी हो, प्रभु जी हो, अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम दे सकते हैं। ऐसे अनेक ट्यूशन सेंटर आजकल, कॉलेज, अभी चैतन्य अकेडमी बारामती, हाँ, इसी तरह राउरकेला में हमारा एक डिवोटी है, वो किसी भी डिवोटी को लेने के लिए तैयार है, परिवार को 25,000 सैलरी देंगे वो, सिर्फ आपको बच्चों को वैल्यू एजुकेशन सिखाना है स्कूल में। इस तरह की नौकरियां हैं। अगर कोई योग सीख लिया 28 दिन में जीवी में, वो योगा टीचर बन सकता हो। करेक्ट है ना? इस तरह अनेक रूट हैं, ऐसा नहीं कि सबको कंप्यूटर इंजीनियर बनकर आईटी कंपनी में ज्वाइन करना है। लेकिन माता पिता को कॉन्फिडेंस चाहिए कि ऐसे हमारे बच्चे को हम वैदिक एजुकेशन देंगे और वो ढूंढ लेगा वो भविष्य में ऐसे। ये बच्चे को भी रुचि होना चाहिए, माता पिता को भी होना चाहिए, दोनों को। ठीक है? शिल प्रभुपाद की गौर वक्तव्य की